सब लोग बैठिए। बसंतो बैठिए। सबसे पहले मैं इस क्रिसमस महोत्सव का आयोजन करने वाला सारे कमेटी मेंबर्स को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है प्रचार करने के लिए। सर्वप्रथमे मु एही क्रिसमस महोत्सवर आयोजक समिति ठारे कृतज्ञता अर्पण करे कि आपण माने मते एठारे आह्वान करियोछन्ति। इंडिया में बहुत प्रचारक है और किसी को भी बुला सकता था। भारत रे बहुत प्रचारक अछन्ति, आपण आउ काहारी को मते डाकी पारंती। मैं कोई लेकिन मैं सौभाग्य समझता हूं कि कमेटी मेंबर्स ने मेरा नाम लिया और मुझे बुलाया और मुझे स्वीकार किया है। किंतु मु एहाको भाग्यर सौभाग्यर विषय भावे जे कमिटी मते मनोनीत कले कि आपण को मध्य को आसी ईश्वर को वाक्य परिवेषण करिया पाई। जब मैं आया है इधर का सारे पास्टर्स मुझे स्वीकार करने के लिए वहाँ मौजूद था। मो एठाको जेबे आसली स्थानीय समस्त पालक वर्ग मोर स्वागत निमंते एकत्रित होइथिले। मैं चाहता नहीं था लेकिन उन लोगों ने दया करके उधर आए। आओ मो चाहि नथली किंतु से माने ताहा कले बोली मो धन्यवाद देउछि। और 7 स्टार रिसेप्शन दिया, 7 स्टार अकोमोडेशन दिया, 8 स्टार खाना दिया। आओ से माने 7 स्टार आवास देले, 7 स्टार खाद्य देले एवं 8 स्टार खाद्य जोगाइले। सारे बातों के लिए धन्यवाद। आ समस्त विषय पाई धन्यवाद देउछि। मैं आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। मु आपणक पाई प्रार्थना करिबी। उड़ीसा मेरा प्यारा स्टेट है इंडिया में। भारत रे ओडिशा मोर सबुठारु प्रिय राज्य अटे। सिर्फ मेरा नहीं, मेरा पूरा परिवार का सबसे प्यारा स्टेट है उड़ीसा। केवल मोर नुह मोर समुदाय कुटुंबर प्रिय राज्य होची ओडिशा राज्य। उड़ीसा में कम से कम हमारा सेवक लोग 250 से अधिक सेवक लोग इधर काम करते हैं। ओडिशा मध्य रे आमानकर सेवक माने प्राय 250 ठारु अधिक लोक सेवा करूछन्ति। हमारा ज्यादा पैसा हम उड़ीसा में खर्च करते हैं। आमानक अनुष्ठान रो अधिक राशि हमें ओडिशा रे व्यय करूछु। कम से कम 200 चर्च बिल्डिंग्स हमने बनाया है। आ कम से कम 200 गिरजागृह निर्माण करियोछु। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं उड़ीसा से प्यार करता हूँ। मु काहे किया कहूछि माने मु एहा कहिबा पई चाहे मु ओडिशा को प्रेम करूछि और उड़ीसा के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। ओडिशा पई मु प्रार्थना करूथिबी। कल में वापस जाएंगे। आसंता काली की मु एठारु प्रस्थान करिबी। परसों मुझे क्रिसमस मैसेज देना है डॉक्टर और नर्सेस के लिए दिल्ली में। पर दिन मुझे मते दिल्ली रे क्रिसमस प्रसंग देबाको अछि डाक्टर मानक मध्य रे नर्स मानक मध्य रे। बुधवार को मुझे केरला में प्रचार करना है। बुधवार रे मते केरल रे प्रचार करिबाको अछि। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भाग दौड़ करके प्रचार करता हूँ। मो एथिपाई एहा कहूछि कि आपण मानकु सुचाई देबा पई चाहे मु सर्वदा एपरि गमनागमन करी प्रभु को सेवा करे। कभी कभी विदेश में भी जाता हूँ। बेले बेले मु विदेश को मध्य यात्रा करे। लेकिन विदेश मेरा अट्रैक्शन नहीं है। किंतु विदेश जीवा मो पई रुचिकर विषय न होई। जहाँ तक हो सकता है मैं विदेश का इन्विटेशन को छोड़ देता हूँ। आ जेते अधिक चेष्टा करे मु विदेशर निमंत्रण को अस्वीकार करिवा पाई। लेकिन इंडिया का गाँव में फिरता हूँ। किंतु भारतर ग्राम पल्ली अंचल रे मु बुलाबुली करे। आप प्रार्थना करते रहें। आपण मान मो पई प्रार्थना करू अब थांतु। तो शायद मेरा नाम भूल जाएंगे। हे पारे आपण मो नाम को पासोरी जिबे। लेकिन ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, खुदावन जो दिल्ली से पास्टर साहब आए थे जिसको बहुत बाल है उनको आशीष देना। एपरि आपण प्रार्थना करि पारंती। हे प्रभु दिल्ली रु आस्थिबा पालक आज्ञा को जहां को मुंडरे बहुत चुट्टी थिला तांको पय आपण आशीर्वाद करंतु बोली प्रार्थना करि पारंती। आप ऐसा प्रार्थना करेगा तो मुझे बाल भी आ जाएंगे। आपण एमती प्रार्थना कले हुए तो आपणकर प्रार्थना सुनी मोर टांगरा रे जंगल बढ़ी जिवो। आ मैं हर एक दिन हिंदी, मलयालम, इंग्लिश 3 भाषा में एक व्हाट्सएप संदेश भेजता है। मैं प्रतिदिन मलयालम, हिंदी, इंग्राजी भाषा रे व्हाट्सएप रे वाक्य प्रदान करे।
मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। मोर व्हाट्सएप नंबर को आपण माने लेखि रखी पारंती। आप कागज में लिख सकते हैं, फोन में आप सेव कर सकता है। आपण माने कागज रे लेखि पारंती बा फोन रे आपण माने नोट करी पारंती। आपने क्या करना है, आपका नाम और जगह का नाम मुझे एक व्हाट्सएप संदेश भेजना और कुछ नहीं लिखना। आपण मानकर नाम आउ जगार नाम लेखि करी आपणकर व्हाट्सएप नंबर मु जो नंबर देबी सेई नंबर रे आपण मेसेज पठेबे और कुछ नहीं लिखना। आउ किछि लिखिबा दरकार नाही। कोई उधर पढ़ने वाला नहीं है, कंप्यूटर पढ़ता है। आपण माने जहा पठेबे केही मनीष पढिबा पई सेठारे नाहंती, मेरा कंप्यूटर ताहा पढिबो। मेरा नंबर नोट करें। मो नंबर को लेखंतु। हिंदी का नंबर हिंदी नंबर 9205439489। एक बार और 9205439489। अंग्रेजी में 9711734089। एक बार और इंग्लिश का 9711734089। मलयालम 786-102-7777 786-102-7777। हमारा एक दूसरा सेवा है जिसको नौकरी नहीं है या अच्छा नौकरी ढूंढता है, खास करके दुबई, कुवैत, कतर, इन इलाकाओं में हम उनको मदद करते हैं। कहाँ कहाँ वैकेंसी है बताएंगे व्हाट्सएप में। आमनकर आउ गोटे अतिरिक्त सेवा रही अछि जो माने चाकरी रो अनुसंधान रे अछंती, जो माने विदेश रे चाकरी खोजुछंती, तो सेपरी लोक मानकर साहाय्य करिया पई एक स्वतंत्र सेवा माने करूछु दुबई रे आ सऊदी रे इत्यादि देश मानकरे। तो आपण माने आउ गोटे नंबर को सेथि पई रखी पारंती। आप हमारा नंबर नोट करें। आपण माने से नंबर को लिखि नियंतु। आपने एक आपका जगह का नाम, आपका नाम भेजना है। जब कभी वैकेंसी के बारे में पता चलता है हम आपको व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे। आउ आपण निज नाम निज जगार नाम आउ सेई व्हाट्सएप नंबर रे आपण पठे देबे, तेबे जेउ जगह रे वैकेंसी बाहर आपण को आमे सूचाई देबो। कम से कल 1200 वैकेंसी के बारे में बताएंगे कल। आउ आसंता काली की 1200 वैकेंसी विषय रे आमे जणाइबो। नंबर नोट करें। नंबर लिखि पारंती 08826200772। एक बार और 08826200772। काफ़ी लोग मेरे को पूछता है अगर मेरे से बात करना है तो क्या करें। अनेक लोक मते पचारुंची आउ आपणक सहित कथा हेबा पई हेले कोन करिवागु पड़िबो। आप मुझे चिट्ठी लिख सकता है। आपण माने मते चिट्ठी लिखि पारंती। हम आपका चिट्ठी पढ़ेंगे, आपको जवाब दे देंगे। मु आपणक चिट्ठी पढ़िबी, आपणको उत्तर देबी। ओडिया में नहीं लिखना। ओडिया रे लेखंतु नाही। हमारे ऑफिस में 2 लोग हैं उड़ीसा से, आम दफ्तर रे 2 जण अछंती ओडिसावासी, लेकिन उन लोगों के पास समय नहीं है आपको चिट्ठी लिखने का। वो अकाउंटेंट है। से माने हमर अकाउंटेंट अछंती, सेमान को पाखरे समय नाही आपन को प्रत्युत्तर देबा पई चिट्ठी रे। इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें या मलयालम में लिखें। आपण इंग्रजी रे बा हिंदी रे बा मलयालम रे चिट्ठी लिखि पारंती। मेरा एड्रेस बहुत सरल है। मोहर ठिकाना बहुत सहज ठिकाना अटे। ब्रदर वर्गीस, नई दिल्ली। आओ ब्रदर वर्गीस, नुआ दिल्ली। इतने ही लिखना। एतिकी लेखिले आसी जिवो। डॉक्टर वर्गीस नहीं लिखना।
डॉक्टर वर्गीस लिखंतु नहीं चिट्ठी कोई अस्पताल में चले जाएंगे, आ चिट्ठी कौनसी हॉस्पिटल को पळेबो लिख देखो लिख कोशिश कर लो, लेटर मेरे पास आ जाएंगे। देखंतु आपण चेष्टा करंतु चिट्ठी पळे आसीबो। आपके पास बाइबल है? आपनका पाखरे बाइबल अछि? बाइबल उठा करके एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। बाइबल को उठे की थरे उच्च शब्द रे हालेलुया कोंतु। हमारा भाषा में परमेश्वर ने बाइबल दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आम भाषा रे बाइबल देथिबा परमेश्वर को धन्यवाद हो। कितने लोग हैं जिनका भाषा में बाइबल नहीं है? अनेक लोक अछंती जो मान को भाषा रे बाइबल नहीं। नोटबुक है, खाता आनिछंती, पेन है, पेन अछि, तैयार रहे लिखने का। रेडी रुहंतु लेखिबा पाई। आज भी आपको कुछ बात मिलेंगे जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। आज मध्य आपण किछि विषय पाइबे जहां आपण पूर्वे केबे सुनी नथिले। एक साधारण विषय आपको आज प्रचार करना चाहता हूँ। गोटिए साधारण विषय आज मु आपण को प्रचार करी कहवा पाई आप चाहे। अपना बाइबल खोलें, रूत का किताब। आपण निज बाइबल खोलंतु रूत पुस्तक। मुझे मालूम है रूत के बारे में आपने बहुत बार संदेश सुना है, मु जाने आपण रूत संबंध रे बहुत वाक्य सुनिथिबे, लेकिन एक भिन्न रीति में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। किंतु एक सिनेमा ढंग रे मु आपण को प्रचार करिया पाई चाहे। किताब वही है, संदेश वही है, लेकिन एक भिन्न रीति में आपके सामने पेश करने के लिए परमेश्वर का से प्रार्थना करता हूँ। आ पुस्तक सेया वस्तु भी सेया, किंतु एक अलगा माध्यम रे मु आपण को सम्मुख रे रखिया पाई चाहे। ये रूत कब जिंदा था? एई रूत केहू समय रे बसवास करुथिले? यीशु मसीह से पहले 1046 साल पहले वो जिंदा रही है। आ यीशु ख्रीष्टंकर ठारू 1086 वर्ष ख्रीष्ट पूर्व रे से बसवास करुथिले। यहूदी लोगों को कुछ खूबी है, जिहुदी मानकर किछि गोटे विशेषता अछि, सुनने की बात है। सुनिबार विषय अटे। उन लोग नाम रखने के वक्त मतलब का नाम रखते हैं। जिहुदी माने जदि काहारी नामकरण करंती ताहा अर्थ विशिष्ट नाम से माने दियंती। ओडिशा में भी लोग अच्छे नाम रखते हैं, मतलब का नाम रखते हैं। ओडिशा वासी माने मध्य अर्थपूर्ण नाम सकल बाछि थांती, लेकिन केरला का लोग उल्टा पुल्टा नाम रखता है। किंतु केरली माने सब उल्टा पुल्टा नाम सब रखंती। उनको पूछो नाम क्या है, कुक्कू डुक्कू टुक्कू ऐसा नाम रखते हैं। किंतु केरली मानकर नाम जदि पचारिबो ओ ओ कुक्कू कुक्कू जो जो। लेकिन बाकी तमिलनाडु का लोग हिंदी अच्छे नाम रखते हैं, यहूदी लोग मतलब का नाम रखते हैं। किंतु तमिलनाडु एवं अन्यान्य राज्य गोष्ठी माने एवं जिहुदी माने अर्थ विशिष्ट नाम सब रखंती। दूसरी बात, द्वितीय विषय आप लिख लो, लिखंतु उनको गिनती का मतलब है। आ सेमानकर गणना रे मध्य अर्थ थाए। वो कोई भी काम करता है वो गिनती करके करते हैं। आ सेमाने जदि कौनसी कार्य करंती ताहा गणी गणी करी करंती। और उदाहरण के लिए समझ लो, एक जगह से दूसरा जगह पर जाना है। उदाहरण स्वरूप भाबी नियंतु गोटिए स्थान रु जदि अन्य स्थान को से माने जिबे। उदाहरण के लिए समझ लो इधर से भी कहाँ जाएंगे? कोरापुट। कोर- कोरापुट कोरापुट जाएंगे। मने करंतु एई स्थान रु जदि से माने कोरापुट जिबे, कितना घंटे का रास्ता होगा? यहाँ से 8 घंटा। 8 घंटा। उन लोग समझ लो 8 घंटा वो जाएंगे, आ मने करंतु से माने 8 घंटा जिबे, लेकिन 6 घंटा में नहीं जाएंगे, से माने 6 घंटा रे जिबे नहीं। क्योंकि उनको गिनती का बहुत मतलब है। जेहेतु से माने गणिबार बहुत ध्यान दियंती। समझ लो उन लोग एक मकान बना रहा है, मने करंतु से माने गोटिए घर बनाउछंती। वो हिसाब करेगा कितना हफ्ता कितना दिन में ये मकान हम पूरा कर सकता है। से माने गणी करी रखिबे केते सप्ताह रे केते दिन रे आमे ए गृह कार्य को समाप्त करिबु। यहूदी लोगों का गिनती का मतलब सुने, जिहुदी मानकर गणनार अर्थ को सुनंतु। एक परमेश्वर को दर्शाता है। सेमानकर गणना मुताबक एक संख्या परमेश्वरकर प्रतीक अटे। उनको दो
नंबर 2 अच्छा नहीं लगता है, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, क्योंकि 2 लोग आपस में झगड़ा करते हैं, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଲୋକ ପରସ୍ପରରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। इसलिए कोई भी काम 2 दिन में पूरा नहीं करेंगे वो। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି କାମକୁ 2 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି 2 ନାହିଁ। दिन का काम है तो भी 3 दिन में पूरा करेंगे, 2 ଦିନର କାମ ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ତାହାକୁ 3 ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। क्योंकि उनको लिए 1 अच्छा है, 3 भी अच्छा है। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ତମ ବା 3 ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ତମ। 4 में पूरा नहीं करेंगे। ସେମାନେ 4 ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି 4 ନାହିଁ। दुनिया को दर्शाता है, 4 ସଂଖ୍ୟା ଜଗତକୁ ଦର୍ଶାଏ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसलिए वो 4 दिन में पूरा नहीं करेंगे। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏଣୁ କରି ସେମାନେ ଏହା ସଂସାରକୁ ଦର୍ଶାଏ ବୋଲି ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। 5 दिन भी उनको अच्छा लगता है, ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। 6 अच्छा नहीं लगता है, ସେମାନଙ୍କୁ 6 ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଲାଗେ क्योंकि ନାହିଁ। इंसान को 6वां दिन में बनाया गया है। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ସୃଷ୍ଟି इसलिए କରିଥିଲେ। उन लोग 6 शैतान को दर्शाता है, उनके हिसाब में शैतान को दर्शाता है, या इंसान को गिरा पाप में गिरा हुआ इंसान को दर्शाता ଆଉ है। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ମୁତାବକ 6 ସଂଖ୍ୟା ଶୟତାନକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ 6 ସଂଖ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟର ପତନାବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 7 उनको अच्छा लगता है, परमेश्वर को दर्शाता है। ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଲାଗେ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। अब लिखा आपने सबसे पहले नाम को मतलब होना चाहिए। ଆଉ ଆମ କହିବା ଅନୁସାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାମର ଅର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। दूसरा, उनका गिनती का पूरा अच्छा गिनती में हर एक काम करता है। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗଣନାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସଠିକ ମାପ କରି କାମ କରନ୍ତି। तीसरी बात, ତୃତୀୟ ବିଷୟ, पहले नहीं था, अभी। ଆଉ ପୂର୍ବେ ନଥିଲା ଏବେ ଅଛି। उन लोग जब मकान बनाता है पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, ସେମାନେ ଯେବେ କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। कहीं ना कहीं एक दीवार आधा बनाकर छोड़ देंगे। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। घर का अंदर का दीवार नहीं, कोई घर का बाहर का दीवार आधा बनाकर छोड़ देंगे। ଗୃହ ଭିତର କାନ୍ଥ ନହେଲେ ହେଁ ଗୃହର ବାହାରର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥକୁ ସେମାନେ ଅଧା ତିଆରି କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। क्यों ऐसा करते हैं? କାହିଁକି ଏପରି କରନ୍ତି? उन लोग बोलेगा हमारा मंदिर, हमारा परमेश्वर का मंदिर पूरा नहीं हुआ है, हम अपना मकान को कैसा पूरा करें? ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯଦି ନିର୍ମାଣ ପୁରା ହୋଇନାହିଁ, ଆମମାନେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर और परमेश्वर का मंदिर के बारे में उनको जलन है। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ଯୋଗ ଥାଏ। अब लिख रहा है, ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। इस किताब के अंदर कुछ नाम आते हैं, ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ କେତେକ ନାମ ଆସୁଅଛି। आप लिख लो उस नाम और उसका मतलब। ଆପଣମାନେ ସେଇ ସକଳ ନାମକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ସକଳକୁ ହିଁ। रूत का मतलब है कंपैशन, ଆଉ दया। ରୁତ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାସନ, ମାନେ ଦୟା ବା ସହାନୁଭୂତି। बेथलेहेम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, आओ। रोटी का भवन। ବୈଥଲହେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ନର ଗୃହ। एलीमेलेक का मतलब है गॉड इज माय किंग। ଆଉ ଏଲିମେଲେକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ରାଜନ। नाओमी का मतलब है ब्यूटीफुल या डिलाइट। ଆଉ ନୟମୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର या डिलाइट, खुशी। ବା ଆନନ୍ଦ। ओरफा का मतलब है जो पीछे मुड़ कर गई है। ଅର୍ପାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ ଫେରି ଯିବାର ସ୍ୱଭାବ। मारा का मतलब है कड़ुआपन। ମାରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିକ୍ତତା। बोवास का मतलब है स्ट्रेंथ विद इन हिम, जिसके अंदर ताकत है। ଆଉ ବୟାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ताकत जिसके अंदर है। ବୟାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମବଳବାନ या जल्दी करने वाला। ଅଥବା ତୀବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ओबेद का मतलब है सर्वेंट, नौकर। ଓବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାସ। बाइबल खोलें ବାଇବଲ ଖୋଲିବା और लिखते जाएं। ଆଉ ଲେଖି ଚାଲିବା। पहला अध्याय पहला पद। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦ। इस किताब के अंदर 4 अध्याय है। ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଅଛି। मैं 4 अध्याय से प्रचार करना चाहता हूँ। ମୁଁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। आज मुझे काफी टाइम दिया गया है। ଆଜି ମତେ ବହୁତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। मैं चाहता था कि कल भी ऐसा टाइम मिला है तो और भी अच्छा संदेश अच्छा कर सकता था। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗତକାଲି ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଥାନ୍ତା
ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଚାର ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା। पहला अध्याय पहला पद। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦ। Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣ ବିଚାର କରିବା କାଳେ ଏକ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ତହିଁରେ ବୈଥଲେହମ ଜିହୁଦାର ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 2 ପୁତ୍ର ଘେନି ମୋଆବ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗଲା। बेथलेहेम में अकाल पड़ा है। ବେଥଲେହମରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। मैंने 4 या 5 बार बेथलेहेम में गया है। ମୁଁ 4 ବା 5 ଥର ବେଥଲେହମ ଯାଇଅଛି। रूत बोवास का खेती मैंने देखा है। ଆଉ ରୁତ ବୋୟାଜଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଅଛି। अब अभी भी जाएगा तो बोवास का खेती आपको दिखाई देगा। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତେବେ ବୋୟାଜଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। यीशु मसीह का जन्म का समय पर फरिश्ते लोग वहीं आए थे। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ସେହି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ये बेथलेहेम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड। ଆଉ ଏଇ ବେଥଲେହେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ନର ଗୃହ। लेकिन वहां अकाल हो गया है। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା। अरे नाम तो अच्छा है लेकिन हालत खराब है। ଆଉ ନାମ ତ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। कुछ क्रिश्चियन लोगों का भी यही हाल है। କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। नाम होगा अच्छा, ନାମ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, नाम होगा खुशी मसीह, ଆଉ ନାମ ଥିବ ଖୁସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, लेकिन हमेशा झगड़ा करता है। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବିବାଦ କରନ୍ତି। किसी का नाम होगा शांति, ଆଉ କାହାର ନାମ शांति शांति, କାହାର ନାମ ଥିବ ଶାନ୍ତି, लेकिन अशांति है घर में। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ, ଘରକୁ ଅଶାନ୍ତି କରେ। कुछ लोगों का नाम होगा मनोहर, କାହାର ନାମ ମନୋହର ଥାଏ, लेकिन पूरा काम गड़बड़ का है। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସେ ଗଡ଼ବଡ଼ି କରେ। इधर नाम तो अच्छा है लेकिन हालत खराब है। ଏଠାରେ ନାମ ତ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। यहूदी लोग विश्वास करते हैं जब कभी इस्राएल में अकाल आए ये परमेश्वर का सजा हो सकता है। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯଦି ଆସିଅଛି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆସିଅଛି। बाइबल में लिखा है ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, जब लोग परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवताओं के पास जाएगा, मूर्ति पूजा करेगा, परमेश्वर अकाल भेजेगा। ଯେବେ ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଗଣର ସେବା ଉପାସନା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଠାନ୍ତି। उन लोग विश्वास करते हैं अकाल परमेश्वर का सजा है जब उनका देश में आता है। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ଥିଲା, ଯଦି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି ମାନେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। इधर उन्होंने क्या पाप किया है? ଏଠାରେ ସେମାନେ କଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି? इधर कुछ लिखा नहीं है। ଏଠାରେ କିଛି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। हाँ लिखा है। ହଁ ଲେଖା ଅଛି। उसका पहले पद देख लो। ତାହାର ପୂର୍ବ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। न्यायों का किताब आखिरी पद। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 21 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ देखा आपने? ଦେଖିଲେ ଆପଣ 21 का 25। 21 ର 25। In those days there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲା, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ସେ ତାହା କଲା। सुनिए मेरी बात। ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। एक देश को एक राजा होना चाहिए। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ରହିବା ଦରକାର। एक घर को एक राजा होना चाहिए। ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଜଣେ ରାଜା ରହିବା ଦରକାର। भाई लोग मेरा बात सुनो। ଭାଇମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। आपका घर का राजा होना चाहिए। ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ରାଜା ହେବା ଦରକାର। आपका नमूना अच्छा होना चाहिए। ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତମ ରହିବା ଦରକାର। अगर आप सिगरेट पिए आपका बच्चे तो और कुछ पिएंगे। ଆପଣ ଯଦି ଧୂମ୍ରପାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଆଉ କିଛି ପାନ କରିବ। आप आपका पत्नी को मारे, बच्चे आपस में लड़ाई करेंगे। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ବାଡେଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଡେଇବା ଶିଖିବେ। मैंने 4 सिनेमा बनाया है ମୁଁ 4 ଗୋଟି ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି, और एक सिनेमा बनाएंगे। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। सिनेमा बनाने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। ଆଉ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କମ ସେ କମ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା जब ଦରକାର। परमेश्वर मेरे हाथ में देंगे मैं एक और सिनेमा बनाएंगे। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। उसमें एक सीन मैंने ऐसा बना कर रखा है। ଆଉ ତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଅଛି। एक घर में एक पापा मामा और एक लड़का लड़की, 20 और 18 साल का 2 बच्चे हैं। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମା ବାପା, 20-18 ବର୍ଷର ପୁଅ ଝିଅ। एक शनिवार का दिन छुट्टी है।
आउ शनिवार गोटे दिन छुट्टी दिन ये 20 साल का लड़का और 18 साल का लड़की लड़ाई लड़ाई लड़ाई। आउ ए 20 वर्षर पुओ 18 वर्षर झियो खाली माडगोल गंडगोल गंडगोल आधा घंटे के अंदर अंदर 2-3 लड़ाई। आउ अध अध घंटार व्यवधान रे 2-3 थर लड़ुथिबे। मैं तंग हो गया। अब पूरा मुंड खराब हे गला। जब 11 बजे के अंदर 15 लड़ाई हो गया। आओ एमान को मध्य रे 11 घंटा भीतर 15टा युद्ध। और माँ ने पूछा क्या तुम लोग चुप नहीं रह सकते, क्यों इतना लड़ाई करते हैं इस घर में, क्या लड़ाई से बगैर रह नहीं सकते क्यों? तांको माँ पार्टी करी कहले कोन रे घरे टिके शांति रे रही पारिबोनी कि खाली युद्ध करूथिबो झगड़ा करूथिबो। तब ये 18 साल का लड़की ने बोली, ए 18 वर्षर झियो कहिला क्या इस घर में माँ बाप ही लड़ाई कर सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते? कोन ए घरे खाली माँ बापा ही झगड़ा करूथिबे, आमे कोन झगड़ा करी पारिबुनु? ये बरहमपुर का कहानी नहीं है। एटा ब्रह्मपुर रो कहानी नहीं। आप लोग तो लड़ाई करते नहीं। आपण माने तो झगड़ा करंती नहीं। ये आंध्र प्रदेश का कहानी है। एटा होची आंध्रा रो कहानी। आप नमूना देने वाला पापा बनना है। आपण आदर्श पिता हुंतु। आप नमूना का माँ बनना है। आपण एक आदर्श माता बनंतु। एक पापा एक घर का राजा होना चाहिए। गोटिए पिता गृहर राजा हेबा दरकार। एक ऑफिस को एक राजा होना चाहिए। गोटिए ऑफिस रे गोटिए राजा रहिबा दरकार। एक विलेज को एक राजा होना चाहिए। गोटिए ग्राम रे गोटिए राजा रहिबा इधर दरकार। लिखा है उधर राजा नहीं था, इसलिए सब लोग अपना अपना मर्जी से चलता था। लेखा होची सेठारे राजा नथिले, जहा दृष्टि रे जहा बोलो ताहा कले। मैं बता सकता हूँ जिस घर में राजा नहीं है बच्चे अपना मर्जी से चलेंगे। जेउ घरे राजा नहंती से घरे पिला माने स्वेच्छाचारी हेबे। लेकिन ऐसा एक किताब है घर में पिता है नहीं, गायब हो गया। किंतु एपरी गोटिए घर अछि से घरे पिता नहंती, अदृश्य ही जाइछंती। और रात को आता है 11 बजे दोस्तों के साथ बैठता है। आउ से राती 11टा बेल को आसंती सांग साथी मान सहित बसंती। चाय का दुकान में होगा, आउ चाहा दुकान रे थिबे, ताश खेलता होगा। आउ से ताश खेलुथिबे। घर में बच्चों के लिए पापा राजा है नहीं। आउ गृह रे पिला मानको पई बापा होउछंती राजा। आपका घर में एक पापा चाहिए। आपणको गृह रे राजा गोटिए राजा परी बापांकर आवश्यक। आपका चर्च में एक राजा होना चाहिए। आपणकर मंडली रे गोटिए राजा तुल्य पालक दरकार। पास्टर चर्च को चलाना है। आओ पालक मंडली को चलाइबा दरकार। अरे ये मतलब नहीं कल से लेकर के हुक्म दे, ए इधर आओ, सुना नहीं है पीजी और किसने, नहीं यार, प्यार से चलाओ। मु एहा कहवा कथा नहीं, ए पाल पीजी वर्ग सेमती नहीं। आपण मंडली को प्रेम रे चलाइबे। अपना घर को भी प्रेम से चलाओ। अपना गृह को मध्य प्रेम रे चलाइबे। मेरा ऑफिस में 40 लोग काम करते हैं। मोर दफ्तर रे 40 जन काम करंती। जब मैं ऑफिस छोड़ के जाता हूँ मेरा ऑफिस वाला खुश होता है। आउ जते बेले मु ऑफिस छाड़ी के जाए मो ऑफिस वाला भारी खुशी होंती। ओ पीजी अंकल चला गया। ओ पीजी मौसा चली गले। ओ बड़ा लंबा सांस ले लेते हैं। ओ लंबा निश्वास मारंती। लेकिन 1 महीने के बाद जब मैं वापस जाऊं किंतु मासक परे मु फेरी गले, उन लोग और खुश होता है। से माने आउरी खुशी होंती। अंकल वापस आ गया है, ओ मौसा आसी गले, वापस आ गया है। ओ फेरी आसी गले। आपका घर में आप प्यार देने वाला एक राजा बनना है। आपण गृह रे प्रेम प्रदानकारी गोटिए राजा आपण हुंतु। आपका चर्च में चर्च को प्यार से चलाने वाला एक राजा बनना चाहिए। आपणा मंडली को प्रेम रे पालन करिवा गोटिए राजा आपण हेबा दरकार। आपका ऑफिस प्यार से चलाने वाला एक ऑफिस बनना चाहिए। आपणकर दफ्तर को प्रेम रे परिचालना करिवार गोटिए राजा आपण हेबा दरकार। आपका कुछ भी हो, आप राजा है, प्यार से चलाओ। आपण जहा भी करंतु आपण गोटिए राजा आपण प्रेम रे परिचालना करिवे। इधर राजा नहीं होने के कारण सब लोग अपना अपना मर्जी से चला, इसलिए परमेश्वर ने उनको सजा दिया। आओ राजा नथिबा सकासु जहा दुष्टे जहा बोल ताहा कले, ए निमंते परमेश्वर तहिरो दंड दुर्भिक्ष देले। सुनो मेरी बात, सुनो मोहर कथा। अपना मर्जी से नहीं चलना, निज इच्छा रे चलिबे नाही, इस बाइबल के अनुसार चलना है। वाक्य अनुसार चलिबे, नहीं तो अकाल आएगा। नचेत परमेश्वर दुर्भिक्ष पठाइबे। तंदुरुस्ती में अकाल आएगा, आपणकर स्वास्थ्य रे दुर्भिक्ष आसीबो। बटुआ में अकाल आएगा, आपणकर मनी पर्स रे दुर्भिक्ष घटिबो। अपना घर में अकाल आएगा। आपणकर गृह रे दुर्भिक्ष आसीबो। और जब अकाल आया है आ जते बेले दुर्भिक्ष आसी गला, और एक आदमी अपना परिवार को लेकर के
रोटी का घर छोड़ करके रोटी ढूंढते हुए दूसरा जगह पर गया है। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ନର ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ଅନ୍ନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। आपका बाइबल में देखें, ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, जब रोटी का घर में रोटी खत्म हो गया है, लोग रोटी ढूंढ करके गया। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନର ଗୃହରେ ଅନ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ନର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ଗଲେ। आप आपका प्यार अपना पत्नी को ना दें, पति को ना दें, बच्चों को ना दें, वो प्यार और कहीं ढूंढेंगे। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିବେ। आपका कलीसिया में अच्छा संदेश नहीं मिलेंगे, उन लोग ऐसा कलीसिया ढूंढेगा जहां अच्छा 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 संदेश है। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଳାଇବେ। जब आपका चर्च में अच्छा आराधना नहीं है, उन लोग अच्छा आराधना ढूंढ के जाएंगे। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ଉପାସନା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଉପାସନା ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଯିବେ। ये आदमी खाना ढूंढ करके गया। ତେବେ ଏହି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିକି ଗଲେ। कहाँ गया है? କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? मोवाब में गया है। ଆଉ ସେମାନେ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଗଲେ। मोवाब कौन सा देश है? ମୋଆବ କେଉଁ ଦେଶ ଅଟେ? श्रापित देश है। ତାହା ଅଭିଶପ୍ତ ଦେଶ ଅଟେ। ये लूत का बच्चा का बेटी का औलाद का देश है। ଆଉ ମୋଆବ ଦେଶ ହେଉଛି ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଦେଶ। मैं बता नहीं सकता हूँ ये खानदान कैसा पैदा हो गया है। ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଆଦୌ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଏଇ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା। महापाप में जन्म लिया है ଆଉ ମହା ଜଘନ୍ୟ ପାପରୁ ସେ ଜାତ और ହୋଇଅଛି। परमेश्वर का क्रोध से श्राप लिया है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଅଛି। परमेश्वर ने बोला है 10 पीढ़ी तक इन लोग परमेश्वर का मंदिर में नहीं आना चाहिए। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ 10 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ବରଣ୍ଡାରେ ପାଦ ରଖିବେ ନାହିଁ। अन्य जाति का लोग आ सकता है, ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, लेकिन ये अब्राहम का संतान इन लोग नहीं आ सकता है। किंतु- अब्राहम का लूत का संतान नहीं आ सकता है। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ବରଣ୍ଡାରେ ପାଦ ରଖିବେ इतना ନାହିଁ। बड़ा श्रापित लोगों का बीच में गया है। ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଶପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ସେ ଲୋକ ଅନ୍ନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା। मेरा पहला उपदेश सुने, ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। आप गलत जगह पर नहीं जाना चाहिए। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅନ୍ନ ଖୋଜିକି ଯିବେ ନାହିଁ। आप श्रापित लोगों का बीच में नहीं जाना चाहिए। ଆପଣମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। गलत जगह पर जाएगा तो क्या होगा हम आगे देखेंगे। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ କଣ ଘଟିବ ମୁଁ ପରେ କହିବି। बाइबल में लिखा है कि उन लोग उधर गया ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି କି ସେମାନେ ଗଲେ और उधर रहने लगा है। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। अरे पहला गलती है तो उन्होंने गया है, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତ ସେମାନେ ଯାଇ କରିକି ଗଲେ। रोटी ढूंढ करके गया है। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିକି ଗଲେ। जब रोटी मिला उन्होंने सोचा अभी वापस नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ତ ଭାବିଲେ ଆଉ ଫେରିକି ଯିବା ନାହିଁ, ଏଇଠି ରହିଯିବା। गलत जगह पर जाना पाप है, ଆଉ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା ତ ପାପ କଲେ, लेकिन उधर रहना और महापाप है। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମହାପାପ ଅଟେ। यहूदी लोगों को ऐसा एक उपदेश है, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ उनका ଅଛି। एक प्रोवर्ब है, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ନୀତିବାଣୀ ଅଛି। आप सुने, ଶୁଣନ୍ତୁ, हो सकता है तो लिखे। ହେଇପାରିବ ତ ଲେଖନ୍ତୁ। मेरा सबसे प्यारा कोटेशन है वो, ଆଉ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ। मेकिंग ए मिस्टेक इज नॉट ए मिस्टेक। गलती करना गलती नहीं है, ଆଉ ଭୁଲ କରିବା ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, बट नॉट लर्निंग फ्रॉम ए मिस्टेक इज द रियल मिस्टेक। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ। इन्होंने गलती किया, ଆଉ ଏମାନେ ପାପ କଲେ, ଭୁଲ କଲେ, गलत जगह पर गया ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଗଲେ और वहां रहने लगा क्योंकि उधर अच्छा लगा है। ଆଉ ସେଠାରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। अन्य जाति लोगों के बीच में जा करके रहने लगा है। ଆଉ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ये वायदा का मुल्क प्रॉमिस, यू अंडरस्टैंड, वायदा का मुल्क, प्रॉमिस लैंड का लोगों के लिए मना है अन्य जाति का लोगों का बीच में जाकर रहना। ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯିବା ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। दूसरा पद,
द्वितीय पद And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife was Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephraimites of Bethlehem, Judah, and they came into the country of Moab and continued there. से लोकर नाम एलिमेलक ओ ताहार भार्यर नाम नयमी पुणी ताहार दुई पुत्रंकर नाम महलोन ओ किलियन एमाने बेथलहम जिहुदार एप्राथिय लोक पुणी एमाने मोयाब देश को आसी सेठारे रहिले आदमी का नाम क्या है? व्यक्तिर नाम कौन अटे? एलिमेलेक। एलिमेलक मतलब है गॉड इज माय किंग, परमेश्वर मेरा राजा है। आउ ताहार अर्थ होची ईश्वर मोहर राजन। अरे परमेश्वर तेरा राजा है तो उधर क्यों गया है? अरे जदि ईश्वर तोहर राजा तू काईकी से स्थान को गलु? सुनिए, और कोई नहीं गया, एक ही आदमी गया है। देखंतु आउ केई जाई नांती जणे लोक गला। यहूदी लोग बोलता है वो जाने के वक्त बाकी लोगों ने आकर के उनसे विनती किया था मत जाओ। जिहुदीय लोक माने कहंती कि से जेते बेले देश छाड़ी की गला बाकी लोक माने आसी तांको अनुरोध करी कहले तुमे जाओ नाही। उनको चाहिए था, अगर इफ गॉड वाज हिज किंग, उसको चाहिए था कि वो प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर ताहार प्रकृत रे राजा तेबे से प्रार्थना करिबा कथा थिला। एक बेली चढ़ा करके परमेश्वर से बोले परमेश्वर बारिश भेजे। आ गोटी बेदी बनाई कि परमेश्वर को निकट उत्सर्ग करिबा कथा थिला कि प्रभु वर्षा पठांतु। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। से प्रार्थना कले नाही। आज भी इंसान वही गलती करते हैं। आसी मध्य मनुष्य सेही भूल करूछंती। जब मुसीबत आता है प्रार्थना नहीं करता है। जेते बेले विपद आसे प्रार्थना करंती नाही। जब घर में परेशानी आ जाता है प्रार्थना नहीं करते। जेते बेले समस्या आसई तो प्रार्थना करंती नाही। वो दिनकरन को 1000 रुपया भेजेंगे। दिनकरन को से माने 1000 टंका पठांती। बीजी वर्गीस को भी 2000 रुपया भेजेंगे। बीजी वर्गीस को मध्य 2000 टंका पठांती। और बोलेगा आप प्रार्थना करो। आउ कहंती आपण प्रार्थना करंतु। अरे हम प्रार्थना करेंगे तो हमें फायदा है। अरे मो प्रार्थना कले मोर लाभ हेबो। आपका घर में जब परेशानी आता है, आपण को घरे जदी समस्या आसे, आपका कलीसिया में जब परेशानी आता आपण को है, मंडली जदी समस्या जब आसे, आपका कलीसिया टूट जाता है, आपण को मंडली जदी भांगी जाए, आपका बच्चे गलत रास्ता पर जाता आपण को है, पिला माने जदी कुमार्ग रे जानती 3 दिन का उपवास रखें, 3 दिनर उपवास 5 रखंतु। दिन का उपवास प्रार्थना रखें, 5 दिनर उपवास प्रार्थना करंतु। परमेश्वर से चिल्लाएं। परमेश्वर को आर्तनाद करंतु। इन्होंने वैसा नहीं किया, गलत जगह पर गया। आओ एई व्यक्ति से परी न करी कि से कुमार्ग रे गले। आप ये गलती नहीं करना। आपण एपरी भूल करिवे जब नाही। आपका बच्चा बीमार होगा, जेते बेले आपणकर पिला असुस्थ हेबे, जादूगर के पास नहीं जाना, आपण गुणिया पाखकु जिबे नाही। जा करके धागा नहीं बांधना, जाई करी आपण डेउरिया बांधिबे नाही। जा करके किसी के पास जा करके ऐसा ये नहीं बोलना है थोड़ा मंत्र पढ़ लो, ओम क्रीम आइसक्रीम फेस क्रीम और कुछ खिला करके वापस नहीं लाना। जाई कि आपण कोनोसी गुणिया को कहिबे नाही टिके मंत्र फुंकी दियंतु आइसक्रीम भड़ाइसक्रीम। अच्छा लग रहा है मेरा संदेश? मोर वाक्य भल लागुची? ठहरो ठहरो ठहरो, रुओ रुओ रुओ, अभी शुरू ही किया है। एबे तो आरंभ ही करिछि। उन्होंने गलत जगह पर गया, उधर रहने लगा। आओ ए व्यक्ति सेठा को जाई कि बसवास करिबा को लागिले। तीसरा पद, तृतीय पद, Elimelech, Naomi's husband died and she was left and her 2 sons. एथि उतारु नयमीर स्वामी एलिमेलेकर मृत्यु हुवंते से वो ताहार 2 पुत्र अवशिष्ट रहिले। हम इसका मतलब नहीं समझते हैं। आओ आमे एहार अर्थ बुझु ना हो। एक यहूदी समझेगा, जणे जिहुदी एहा को मैं बुझंती। आपको समझाऊं। मु आपण को बुझाउ लिखा है कि नाओमी का पति एलिमेलेक मर गया है। आओ लेखा अछि नयमीर स्वामी एलिमेलेक मरि गले। एक यहूदी कभी पत्नी का नाम लेकर के पति का इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। केबे हेले जणे जिहुदी स्त्री रो नाम रे स्वामी रो संबोधन करंती नाही। हम इंडिया में भी नहीं करते हैं। आमे भारतवासी मध्य करू ना हो। समझ लो, मैं इधर प्रचार करने के लिए आया। मने कर मु एठारे प्रचार करिवा को आसी मेरा अछि। परिचय करने वाला ये ऐसा नहीं बोलेगा लिली वर्गीस का पति पीजी वर्गीस, नहीं 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 नहीं, नहीं केबे हेले मोर परिचय प्रदानकारी केबे कहिबे नाही श्रीमती लिली वर्गीस करो स्वामी पीजी वर्गीस बोली केबे कहिबे नाही। पति का नाम लेकर के पत्नी का परिचय कराएंगे। आओ केबे हेले स्वामी रो नाम रे ही स्त्री करो संबोधन करा जाए। खास करके यहूदी लोग कभी नहीं करेंगे। अब विशेष करी जिहुदी माने तो जम्मा नहीं। इधर ऐसा लिखा है नाओमी का पति एलिमेलेक मर गया। एठारे एपरी लेखा अछि कि नयमीकर स्वामी एलिमेलेक मरि गले। इधर एक संदेश है।
एठारे गोटिए वाक्य अछि परमेश्वर नवोमी से एलीमेलेक से ज्यादा प्यार करता है। परमेश्वर एलिमेलक ठारू नयोमी को अधिक प्रेम करुथिले इसका कारण क्या हो सकता है? ताहार कोन कारण होई पारे एलीमेलेक गया है, एलिमेलक जाइछन्ति उसने अपना पत्नी बच्चों को लेकर के गया है। से अपना पिला छुआ स्त्री सहित जाइछन्ति मेरे ख्याल में पत्नी ने बोला होगा नहीं नहीं यार मत जाओ, हम इधर ही रहेंगे, परमेश्वर हमें याद करेगा, लेकिन उसने मजबूर इनको भी खींच करके लेके गया होगा। मो भाबुची तांको स्त्री मना करिथिबे ना ना आमे जीवा नहीं परमेश्वर को दुख लागिबो किंतु स्त्री हेबा सकासु से बाध्य बाधकतारे स्वामीर कथारे गले इसलिए परमेश्वर नवोमी से ज्यादा प्यार किया। ए निमंते परमेश्वर नयोमी को बहुत प्रेम कले मेरा बात सुनो बहन, मो कथा को ध्यान रे सुनतु आपका पति से ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करें। आपणकर स्वामी ठारू परमेश्वर आपण को अधिक प्रेम करंतु मेरा बात सुनो भाई साहब, मो कथा सुनंतु भाईना आपका पास्टर साहब से ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करे। आपणकर पालक ठारू परमेश्वर आपण को अधिक प्रेम करिबा दरकार वैसा जिंदगी बिता रहे। अरे सेमिति जीवन बिताओ। चारवां पद, चतुर्थ पद एंड जब पति मर गया है, घरवाला मर गया है, जेतेबेले गृहलोक मरिगले स्वामी मरिगले उधर लिखा है कि नवोमी ने दोनों बेटों का शादी कराया। आउ सेतेबेले नयोमी दुई गोटी पुत्रर विवाह कराइले हमें पढ़ने के वक्त सोचेगा दोनों का शादी एक साथ हो गया होगा। आउ पढ़िला बेलको लागे दुई जनकर विवाह एका संगरे होई गला परे अगर मैं आपको बोलूं मुझे 5 बच्चे हैं, 5 का शादी हो गया, जदि मु कहिबी मोर 5टी छुआ 5र विवाह होई जाइछि इसका मतलब ये नहीं कि 5 का शादी एक साथ हुआ है। यार अर्थ सेपरि नुहे कि 5 जनकर विवाह एका संगरे होइछि इधर भी यही मतलब है। एठारे मध्य सेमति ही जब पति मर गया है, जेतेबेले स्वामी मरिगले उनका रिवाज का मुताबिक छाती पीट करके रोए होंगे। सेमानकर रीति अनुसार माने छाती रे पिटी होई कांदंती यहूदी लोगों का रिवाज है छाती पीट के रोता है। जिहुदी मानकर रीति होची से माने छाती मारी की कांदंती जो कोई मिलने के लिए आते हैं उन लोग भी छाती पीट के रोते हैं। जो माने साक्षात करिया पय आसीबे सेतेबेले से माने मध्य छाती मारी की कांदिबे हफ्ता भर रोएंगे, महीना भर रोएंगे। से माने सप्ताह मास धरी की कांदंती जब नवोमी रोए होंगे, आउ नयमी मध्य कांदिथिबो उसका सहेली लोग आए तारो संगी लोक माने और आसीले बोला मत रो, आउ से माने कहिले कांदोनी हर एक घर में मौत हो जाता अरे है। सबु घरे तो मरंती, तुम्हें 2 लड़के हैं ना, तुमरो दुईटा पुओ तो बड़ा का शादी करा देंगे हम। अरे बड़र बाहा हमें करे देबा हमारा इधर का मुताबिक नहीं है उधर का शादी। आउ आमर एपट बाहाघर परि सेपट बाहाघर नहीं उधर का शादी करीब 1 महीना लगता है। सेमानकर बाहाघर प्राय मासे लगे लड़की का घर से लड़का का घर में जाएंगे, आउ झियो घर रु पुओ घर को जिबे उधर खाना पीना है। सेठारे खाइबा पीबा हबो उनका खाना हमारा खाने का जैसा नहीं है, सेमानकर खाइबा आम खाइबा परि नुहे पंजाबी लोगों का जैसा खाना है। सेमाने पंजाबी लोक मानक परि खांती उड़ीसा का लोग और केरला का लोग चावल इतना खाता है। ओडिया लोक माने केरली लोक माने एते भात खांती पहाड़ हटाओ बोला है, हम पहाड़ हटाता है अंदर को। एमाने पहाड़ को पूरा दूर करंती तो पहाड़ पूरा भीतरे दूर करंती लेकिन पंजाबी लोग कैसा खाते हैं, किंतु पंजाबी लोक माने केमती खांती यहूदी लोग कैसा खाते हैं? जिहुदी लोक माने केमती खांती उधर चावल नहीं है, सेठारे भात नहीं उधर रोटी, सेठारे रोटी खांती बहुत रोटी ओ बहुत रोटी खांती और बड़ा मीट। आओ बहुत मांस खांते माने खूब खांती लड़की का घर से गया, लड़का का घर में खूब खाना खाया आओ झियो घर से माने पुओ घर को जे खूब खांती और दाक रस भी पीता है। आओ से माने द्राक्षा रस मध्य पियंती थोड़ा आनंद होता, नशा नहीं होता लेकिन थोड़ा आनंद होता है। से माने निशा हुंती नहीं किंतु टिके आनंद हुंती और वापस आता है। आओ से माने फेरी के और आसीबे लड़का का घर से लोग लड़की का घर में आएंगे, आओ पुओ घर लोक माने झियो घर को आसीबे इधर भी खाना पीना, एठी भी पूरा भोजी हेबो इधर भी आनंद आनंद। एठी मध्य आनंद आनंद हेबो फिर शादी होगा लड़की का घर में, तापरे बाहाघर हेबो झियो घरे 7 दिन का पार्टी है, 7 दिनर भोजी हेबो खाना पीना। खाइबा पीबा हेबो इसका सहेली लोगों ने बोला होगा तुम्हारा बड़ा लड़का का शादी करा दो। तार सहचरी माने कहिथिबे तोर बड़ पुअर बाहाघर करे दे उसका सहेली लोग कौन है? तार सहचरी माने किए मोवाबी लोग है।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୟାବୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ अन्य जाति का लोग है। ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ उनका उपदेश सुन करके इन्होंने बेड़ा लड़का का शादी एक मोवाबी लड़की के साथ कराया। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ ଗୋଟିଏ ମୟାବୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଲେ एक अन्य जाति लड़की के साथ शादी किया। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ କରାଇଲେ। मुझे मालूम है उड़ीसा में ऐसा होता नहीं है। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। अन्य जाति के साथ कभी शादी नहीं करेगा। अच्छे लोग हैं। ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ସହିତ ସ୍ୱଜାତୀୟର ବିବାହ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ। होता है। ହୁଏ କି? कुछ लोग हंस रहे हैं यार, କିଛି ଲୋକ ତ ହସୁଛନ୍ତି, लेकिन पंजाब में होता है। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ ହୁଏ। सुनो मेरी बात, ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, कुछ भी हो जाए अन्य जाति लोगों के साथ शादी नहीं करना। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ବିଜାତୀୟ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ। नाओमी आपने क्यों किया है? ନୟମୀ ଏଠାରେ କାହିଁକି ସେମିତି କଲେ? क्योंकि उनको वो उपदेश लेता था अन्य जाति लोगों के साथ। ଯେହେତୁ ସେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ मोवाबी लोग नामधारी लोग हैं। ଆଉ ମୟାବୀୟ ଲୋକମାନେ ନାମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। बड़ा लड़का का शादी हो गया, ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ ହେଇଗଲା उसके बाद भी वो रोना शुरू किया होगा। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ପୁଅର ବାହାଘର କରେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ। मेरा पति अच्छा था, क्या करूं वो मर गया है। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଥିଲା, କଣ କରିବି, ସେ ତ ମରିଗଲା ବୋଲି କାନ୍ଦିଥିବ। सहेली लोगों ने बोला मत रो, तुम्हें दूसरा लड़का उसका शादी कराओ, 1 महीना के लिए खुशी आएंगे। ଆଉ ତାର ସହଚରୀ ମାନେ କହିଥିବେ କାନ୍ଦନା, ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ କମ ସେ କମ ବାହା କରିଦେ, ଗୋଟେ ମାସେ ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଖାଇବା ପିଇବା। तुम्हारा सिनेमा का खुशी 3 घंटे का है। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଠିକ ସେପରି ଆପଣଙ୍କର ସିନେମାର ଖୁସି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, तुम्हारा शराब का खुशी 6 घंटा का है। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଦର ଖୁସି ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। इनका भी खुशी 1 महीने का था। ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସର ଥିଲା। दूसरा लड़का का भी शादी हो गया, 1 महीने का खुशी। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସର ଖୁସି। बाइबल में लिखा है ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି 5वां पद में, 5 ପଦରେ, महलोन और किलियोन मर गया। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ପୁଅ ମରିଗଲେ। महलोन और किलियोन का मतलब हमें नहीं मालूम है। ମହଲୋନ ଓ କିଲିୟନର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣୁନା, पुराना नाम था, इसलिए उसका मतलब अभी ढूंढने से नहीं मिलता है। ଆଉ ସେଟା ପୁରାତନ ନାମ ଥିବାରୁ ତାର ଅର୍ଥ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହିଁ। एक मर गया, ଜଣେ ମରିଗଲା, दूसरा भी मर गया। ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ମରିଗଲା। एक साथ नहीं मरा होगा। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମରି ନଥିବେ। सुनिए, ଶୁଣନ୍ତୁ, उन लोग 4 लोग आए थे, 3 पुरुष 1 स्त्री। ସେମାନେ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 3 ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। अभी तीनों पुरुष मर गया, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ମରିଗଲେ, 3 विधवा रह गया है। ଆଉ 3 ଗୋଟି ବିଧବା ରହିଗଲେ। ऐसे क्यों हो गया? ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? क्योंकि एक गलत जगह पर गया था। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଖରାପ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। आप भी जिंदगी में ढूंढना है, जब मुसीबत आता है क्यों आया है। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର, ଜୀବନରେ କାହିଁକି ବିପଦ ଆସେ, क्या हम गलत जगह पर आया है कि नहीं। ଆମେ କଣ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଯାଇଅଛୁ କି, क्या मेरा कमाई कोई गलत रीति में है। କଣ ଆମର ଆମଦାନୀ ରୋଜଗାର କଣ କୌଣସି ଭୁଲ ରୋଜଗାର କି, मेरा पत्नी के साथ, मेरा पति के साथ रिश्ता है, क्या कुछ गड़बड़ है। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି। जब मौत 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 एक ही किस्म का सजा मिलने के वक्त ढूंढना है क्यों आया है। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ 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 ଘରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା ଥିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି। 3 लोग मर गया 3 ଜଣ ମରିଗଲେ। और उस वक्त उसने बोली, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଲା 7वां पद, 7 ପଦରେ, उन्होंने बोला कि नवमी ने बोली है मैं वापस जा रहा हूं। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନୟମୀ କହିଲା ମୁଁ ଫେରି ଯିବି। क्यों? କାହିଁକି? 6वां पद में लिखा है, 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, उसने सुना है कि बेतलहेम में रोटी मिल गया है। ଆଉ ସେ ଖବର ପାଇଥିବ କି ବେଥଲେହେମରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଖାଇବାର ମିଳୁଛି। हम हिंदी में ऐसा बोलता है, परमेश्वर का घर में देरी है लेकिन अंधेरा नहीं है। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ ନାହିଁ। मतलब है कुछ देरी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि कभी ना हो, ऐसा ना हो जाएगा।
हेई पारे ईश्वरंकर लोक मानक पई टिके विलंब हेई पारे किंतु प्रभु अंधार पर निराश करंती नाही इन्होंने सुना है कि उधर रोटी आ गया है, आउ से सुनिला कि सेठारे खाद्य मिलुची बोली अब उन्होंने सोचा अरे मैंने उधर से उधर छोड़ करके नहीं आना चाहिए था, सेतेबेले से भाबिला अरे मु एम्ति जगह छाड़ी के एठारे रहिबा कथा नाही बाकी कोई नहीं आया, मैं अकेला है, क्यों आया है? उसने सोचा कि मैं वापस जाएंगे। केही तो मो संगरे आसिरांती मु जणे आसिकी रहिली मते फेरी कि जिबा दरकार उसने दोनों अपना बहुओं से बोले, आउ से अपना दुई जण बहु को कहिला 8वां पद में, तुम लोग वापस जाओ, तुम्हें अपना घर को फेरी जाओ तुम्हारा घर में वापस जाओ, तुम्हें अपना घर को फेरी तुम्हारा जाओ देवी देवता के पास वापस जाओ। तुम ठाकुर मान को पाखु फेरी जाओ ये नवोमी अच्छी बहन नहीं थी, नवोमी अच्छी बहन नहीं थी। आउ ए नयोमी गुड़िए भल भौणी नथिले अपने बहू को बोलते हैं अपना देवी देवता के पास जाएं। निज बहु मान को से कहू अछंती तुमर देव देवता मान को पाखु जाओ उन्होंने ऐसा उपदेश देना चाहिए था, तांको ए प्रकार उपदेश देवा दरकार चाहिए छला तो तुम लोग अपना घर में जा सकते हैं, तुम्हें वर्तमान अपना घर को जाई पारो लेकिन जिस परमेश्वर के बारे में मैंने तुम्हें सिखाया उसी परमेश्वर का उपासना कर। जेउ परमेश्वर को विषय रे मु तुमान को सिखाई अछि किंतु ताहांकर ही उपासना करिवो हम अपने बच्चों को गलत उपदेश नहीं देना चाहिए, आमाने अपना संतान मान को केबे हेले भूल शिक्षा न देउ उनको यही बोलना है सत्य परमेश्वर का इबादत करते रहना। सेमान को सर्वदा में सत्य परमेश्वर को उपासना करिवा कथा कहू बोला तुम लोग 8वां पद, you have kindly dealt with me and also the dead, so let God be kind to you। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहम करे जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ और जो मर गया तुम्हारे पतियों के साथ बर्ताव किया है। एथरे नयोमी अपना दुई पुत्र बंधु को कहिला तुम माने अपना अपना मातार गृह को फेरी जाओ पुणी मृत मान प्रति आंभ प्रति तुम माने जे रूप दया करियछ सदा प्रभु तुम मान प्रति तद्रूप दया करंतु। ये दोनों बहुएं अन्य जाति का है, ए दुई जण बहु विजातीय जातिरु आछंती परमेश्वर का भी आराधना करते, अन्य देवताओं का भी आराधना करते, सेमाने परमेश्वरंकर भी उपासना करंती विजातीय देवगणर भी उपासना करंती लेकिन ये दोनों बहुत अच्छी थी, किंतु ए दुई जण बहुत बहुत गुणवती थिले स्वभाव में बहुत अच्छी थी, स्वभाव रे सेमाने गुण संपन्न थिले अपना सास का इज्जत किया है, सेमाने सासुर सम्मान कले अपना सास का देखभाल किया है, सेमाने सासुर तत्व नउथिले और जब अपना पति बीमार थे उस वक्त उनका भी देखभाल किया। अपना स्वामी असुस्थ थिला बेले तांकर मध्य सेमाने भार बहन करुथिले उन्होंने ये नहीं बोला बीमारी कहीं के चुप चुप रहे हो क्यों चिल्लाता है, अरे खाना, ऐसा नहीं बोला है। सेमाने अपना स्वामी रो रोगावस्था रे केबे हेले बचसा करी काहे कि एमदी तमे रोगिया है कि पडिछ ए प्रकार सेमाने सेमान को अग्रह करी नहंती चाहे तो बरहमपुर का था, पारे बोधे सेमाने दोनों लड़कियां असे दुई जण बहु बोधे बरमपुरिया थिले बोधे अपना हस्बैंड का, अपना पति का, अपना पत्नी का, अपना मदर इन लॉ का, अपना फादर इन लॉ का देखभाल करें। आओ सेमाने जेपरी करुथिले सेपरी आपण माने अपना स्वामींकर अपना सासुकर ससुरंकर बहुत तत्वावधान नियंतु। जब नवमी ने बोला तुम अपना घर में जाओ, जेतेबेले नयोमी कहिला अपना गृह को जाओ, 9वें पद में दोनों बहुओं ने ऊंचे ऊंचे चिल्लाकर रोए। 9 पदने दुई जण बधु बहुत रोल उठाई कांदिबा को लागिले। 10वें पद में उन्होंने दोनों ने बोला कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही जाएंगे। 10 पदने दुई जण बहु कहले आमे अपना गृह को फेरी जीवु नाही, तुम सहित जीवु। दोनों बहु बहुत अच्छे थे, दुई जण बहु बहुत भलो थिले। कौन अपना देश अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कहीं दूर कौन जाएंगे? किए अपना घर कुटुंब को छाड़ी दूर देश को कहीं की जीवे? जैसा कौन उड़ीसा छोड़ करके पाकिस्तान में अपना सास के साथ कौन जाएंगे? आओ किए भारत छाड़ी की पाकिस्तान जीव सासु को सहित? अपना पति है तो ठीक है, निजर स्वामी थिले तांको सहित जीवार अलग कथा। ये दोनों अच्छे थे, बोला सास हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आओ दुई जण बहु कहिले आमे तुमको छाड़िबु नाही। और 10वां पद, आओ 10वां पदरे 11वां पद 11 पदरे नवमी ने बोले नयमी उत्तर करी कहिला तुम लोग वापस जाए, तुम्हें फेरी जाओ, तुम्हारा शादी कराने के लिए मेरे पास और कोई लड़के है नहीं। तुमरो स्वामी हेबा पई एबे मो गर्भरे आ पुत्र की अछि। उनका रिवाज ऐसा है, आओ सेमानकर एपरी रीति थिला जब एक आदमी बेसंतान मर जाए उसका छोटा वो पति का जो मर गया है उनका छोटा भाई भाभी के साथ शादी करना है। आओ सेमानकर एपरी रीति थिला
जदि सेमानकर स्वामी मरी जाती तेबे सासु ससुर निजर छोट पुओ को बहु सहित बाहा करांती ये हम सोच नहीं सकते हैं। एहा माने केबे हेले भावना भी करि पारिबा नाही। एक इंसान के लिए भाभी माँ का जैसा है, आउ गोटिए मनीष पई भाउज मा तुल्य अटई, लेकिन उनका रिवाज ऐसा है। किंतु सेमानकर सेमिति रीति थिला। इसलिए नवोमी बोलते हैं मेरे साथ चलने से कोई फायदा नहीं, मेरे पास और लड़के नहीं है। आउ तेणुकरी नयोमी कहिला मो सहित आसिकी बहु माने तुमर किछि लाभ नै, मोर तो आउ पुओ नाही। 11वां पद, आओ 12 पद, अगर मुझे शादी करने का दिल आए और मैं आज शादी करें और मैं गर्भवती हो जाए, एक लड़का पैदा हो जाए, क्या तुम लोग इंतजारी करेगा आने वाला 30 साल तक उनके साथ शादी हो जाए? जदि मने करो मोर बाहा भी हेइ जिवो, मो जदि पुओ गुटे जन्म करिबी, तुमे कोन आउ गुटे 30 वर्ष बाहा करिबा पई अपेक्षा करिवो? इधर एक खास बात देखने का है। आ एठाने गोटिए विशेष कथा देखिबा विषय अछि। वो सास बोलती है आखिर मेरा दिल लगे दोबारा शादी करने का। आओ जदि तुमर हृदय रे सेपरी इच्छा हेबो विवाह करिबा पई, एक विधवा को शादी करने का इच्छा 2 कारण से हो सकता है। गोटिए विधवा को विवाह करिवार इच्छा 2 गोटी कारण रो होई पारे। नंबर 1 शारीरिक इच्छा। आओ शारीरिक इच्छा, ये गलती नहीं है, ताहा भूल नुहे, ये परमेश्वर ने दिया है। ए परमेश्वर दैछन्ती। दूसरा उसका समाज का इच्छा, आ द्वितीय समाजर इच्छा। अकेला रहना मुश्किल होगा उसके लिए। आओ एकाकी रहिबा ता पई कष्टकर होई पड़े। उस वक्त अगर उसको इच्छा हो जाए, यदि से समय जदि ताहा को इच्छा हुए, एक सवाल पूछता हूँ, गोटे प्रश्न आपका पचारिबे। घर में एक विधवा हो, उसको शादी कराने के बारे में आप सोचते हैं? यदि आपणको घरे यदि एपरिक विधवा थांती, आपण कोन विवाह करिया पई भाबंती? अरे आजकल तो एक विधवा को दोबारा शादी करने के बारे में बात करेगा तो दुनिया उल्ट पुल्ट हो जाता है। आजिकल जुगने गोटे विधवा को द्वितीय थर विवाह करेवा पई देखिला हमको दुनिया उल्टा पलटा ही जाए। मेरा घर में मैंने 2 विधवाओं को शादी कराया, मेरा घर में। आओ आमर गृहरे मु 2 गोटी विधवा को विवाह कराई छी। मेरा बहन 40 साल में मैंने दोबारा शादी कराया। 40 आ मो भौणीर 40 वर्ष बयस रे मु ताको द्वितीय विवाह कराई छी। मेरा छोटा भाई मर गया, उसका बीवी को 53 इयर्स ओल्ड थी, मैंने शादी कराया। आओ मोर छोट भाई मरीगला, तांकर स्त्री 53 बयस करथिले, आमे ताको द्वितीय विवाह कराइलो। सब मेरा खिलाफ हो गया, समस्ते मो विरुद्ध रे उठिले, लेकिन मैं खड़ा हो गया क्योंकि मैंने इस आयत से दिमाग पाया। मु स्थिर ही ठिया हेली जे तुम एही अध्याय रो मु प्रेरणा पाइले। एक स्त्री को 2 कारण से इच्छा हो सकते हैं। गोटिए स्त्री को 2 कारण रो इच्छा होई पारे। उसने बोला इसलिए मेरे साथ आना, बैठी बात सुनो, तुम लोग मेरे साथ आना बेकार है। तेणु नयोमी कहिला सुनो बहु माने तुमे मो सहित आसीबा बेकार हेबो। तब ओरपा ने बोली, सेतेबेले अर्पा कहिला अच्छा हम आपके साथ आएगा तो हमारा शादी नहीं होंगे। ओ भलो कथा, आमे कोन तम सहित आसिले हमर विवाह हेबोनी। गुड बाय। बाय। वो क्यों जाते थे सास के साथ? से माने काहे की सासु सहित जीवा को चाहुथिले। उसने सोचा उसका शादी हो जाएगा, से भाबिला बदे बाहा ही जीवो बोली, उसका फ्यूचर सेटल हो जाएगा, से मानकर भविष्यत सेटल ही जीवो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चलता है? मु आपण को पचारिबी, आपण काहे की यीशु को पछरे चालुछन्ते? नौकरी मिलेगा इसलिए, कोन चाकरी मिलिबो सेथि पाई, चंगाई मिलेगा उसके लिए, सुस्थता पाइबे सेथि पाई, आपका बच्चों को मेडिसिन के लिए एडमिशन मिल जाएगा इसके लिए, आपणकर पिलांकर एडमिशन पाई पैसा मिलिबो सेथि पाई। फिर तो आप ओरपा का जैसा है। आओ तेबे आपण अर्पा परी। एक बार एक ऑफिसर, मैं आर्मी में था, मु आर्मी रे थिली, और मेरा एक ऑफिसर मुझे मिलने के लिए आया काफी साल के बाद। मोर गोटिए ऑफिसर बहुत वर्ष परे मते भेटिबा पई आसिले। उस वक्त मैं दिल्ली में रहता था, सेतेबेले मु दिल्ली रे रहउथिली। सेवकाई में आकर के करीब 25-30 साल हो गया था। आओ सेवा कार्य रे आसिकी प्राय 25-30 वर्ष हेइतिला। उस ऑफिसर ने मेरा चारों तरफ देखा, मेरा मकान का। आओ से ऑफिसर मोर चारिपटे मोर घर को देखिले। बड़ा अच्छा कुर्सी, बहुत भलो कुर्सी, 2 फैन लगा है कमरा में, 2 गोटी फैन लागी ची रूम रे। उस वक्त 2 फैन बहुत कम घरों में होता था, आओ से समय में फैन बहुत कम घरे रहउथिला। और 2 फोन लगा है। आओ 2 गोटी फोन अछि। उस वक्त फोन बहुत कम घरों में होता था। आओ से समय रे फोन बहुत कम घरे रहउथिला। उसने चारों तरफ देखा,
ଚାରିପଟ ଦେଖିଲା उसने बोला अभी समझ में आया आपने क्यों नौकरी छोड़ के आया। ଆଉ ସେ କହିଲା ଏବେ ବୁଝା ପଡିଲା ରେ ବାପା ତୁ କାହିଁକି ଚାକିରି अरे ଛାଡିକି ये ଆସିଲୁ सब कुछ मिल गया तो कौन नौकरी नहीं छोड़े। ଏତେ ସବୁ ମିଳିଲେ କାହିଁକି ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡିବେନି मेरे अंदर एक ताकत आया, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଳ ଆସିଲା मैं खड़ा होकर के प्रचार किया। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କଲି वो क्रिश्चियन है, उसका नाम शर्मा है। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାର ନାମ ହଉଛି ଶର୍ମା मैंने बोला शर्मा साहब बात सुनो। ମୁଁ କହିଲି ଶର୍ମା ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ मैंने तकलीफ उठाया, उस तकलीफ का कहानी बोला। ମୁଁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇଥିବାର କାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି मैंने बोला मेरा बड़ा लड़का 3 बार बेहोश होते हुए देखा, क्योंकि मेरे घर में एक दाना चावल नहीं था उसको ମୋର देने के लिए। ବଡ ପୁଅ 3 ଥର ଅଚେତା ହେଇଗଲା ଭୋକ ସକାଶୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦାନା ଚାଉଳ ଆମ ଘରେ ନଥିଲା मेरा पत्नी फटा हुआ साड़ी पहन करके, वो भी पुराना बाजार से लिया हुआ पुराना साड़ी, फटा हुआ साड़ी पहन के बाजार से चलते थे। ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଣା କେହି ଜଣେ ଦେଇଥିବା ଚିରିଥିବା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ मेरा जूता फटने के वक्त मैंने मोची का पास दिया, उसने मेरे को रिपेयर करने के बाद बोला है ये जूता लेकर के दोबारा इधर नहीं आना। ଆଉ ମୋର ଜୋତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ମୁଁ ମୋଚିକୁ ନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋଚି କହିଲା ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ मैंने अपना तकलीफ के बारे में बोला। ମୁଁ ଆପଣର କଷ୍ଟ ସହିଥିବା ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି मैंने बोला परमेश्वर ने अभी मुझे आशीष दिया है, ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି लेकिन इसके लिए मैंने परमेश्वर का सेवकाई पर नहीं କିନ୍ତୁ निकला। ଏଇ ସକଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିନାହିଁ मैं अयूब का जैसा है। ମୁଁ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ଅଟେ अयूब के पास जब सब कुछ था उसने परमेश्वर का आराधना किया। ଆୟୁବ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ शैतान ने अयूब का पैर के नीचे से जो कारपेट पर वो खड़ा था वो भी उसने खींच लिया, फिर भी उसने परमेश्वर का आराधना किया। ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆୟୁବ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାହା ଟାଣି ନେଲା ପରେ ହେଁ ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ मैं आपसे पूछता हूँ आप क्यों परमेश्वर का पीछे चलते हो? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ कोई କରୁଛନ୍ତି मतलब से चलते हैं? କଣ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି अगर କି आपका कोई भी एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है तो क्या इस परमेश्वर को छोड़ के जाएंगे? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେନି ତେବେ କଣ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ 14 पद में ऑर्फान ने उसको चुंबी दिया और बोला गुड बाय। ଆଉ 14 ପଦରେ ଅର୍ପା ତାହାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲେ ବିଦାୟ ଦେଉଅଛି लेकिन नवोमी ने रूत ने क्या किया है? କିନ୍ତୁ ରୁଥ କଣ କହିଲେ बाइबल में लिखा है कि उसने अपना सांस के साथ चिपक कर रहा है। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣା ଶାଶୁକୁ ଧରି ରହିଲା उसके साथ चिपक कर रहा है। ताकू धरी रहिला। 14 पद 14 ପଦରେ चिपक कर रहा है। ସେ ଆପଣା ଶାଶୁକୁ ଧରି ରହିଲା उत्पत्ति पुस्तक 2 का 24 में परमेश्वर ने बोला है ये चिपकना। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:24ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର आसक्त हेबार कथा कहते जैसा एक पत्नी अपना पति के साथ चिपक रहा है वैसा रूत ने अपना सास के साथ चिपक रहा। कोई भी ताकत उसको दूर नहीं कर सकता। आओ जे रूप गोटे स्वामी स्त्री सकल विषय छाड़ी आओ आसक्त हुअंती परस्पर प्रति से रूप रूत अपना सासु सहित धरी रहिला आसक्त हैला। आपका फैसला क्या है? आपणकर संकल्प कौन मेरा है? शादी हो जाए या ना हो जाए, मोर विवाह हेउ बा न हेउ, मुझे बच्चे हो जाए या ना हो मोरे जाए, संतान हेउ बा न हेउ, मेरे को कार मिले या ना मिले, मते गाड़ी मिलू बा न मिलू, मेरे को कोई फायदा हो या ना हो, मोर किसी मैंने लाभ यीशु हो। मसीह के साथ चिपक कर रहेंगे। मोर किछि लाभ हेउ न हेउ मु प्रभु यीशु को धरी की आसक्त होई की रहिबी। फिर भी उसने सास ने बोला बेटी तू घर जाओ। तथापि ताहार सासु कहले झियो रे तू फेरी जा। ये नवमी अच्छी भी थी, ए नयमी बहुत भलो थिले। उसने अपना मतलब नहीं देखा है, अपना अपना बहू का फायदा देखा है। से अपनारो स्वार्थ देखिले नहीं, निज बहुर लाभ को देखिले। 15, 16 और 17 पद में उसने 5 फैसला करती है रूत। 15, 16, 17 पदरे रूत 5 गोटी फैसला करूछन्ती। ये आपने संदेश सुना है, ए वाक्य आपण सुनिथिबे। उसने 5 फैसला करते हैं। से 5 गोटी संकल्प नेले। तेरा लोग मेरा लोग, आओ से कहले तुम्हर लोक मोहर और लोक। 4वां फैसला सबसे खास है।
ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଅଟେ। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର। रूत अपना सास के साथ 10 साल रही है, ଋତୁ ଆପଣା ଶାଶୁ ସହିତ 10 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା। बाइबल में लिखा है। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। लेकिन 10 साल के अंदर उसने ये शब्द नहीं खाई थी। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷର ପରିଧିରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନଥିଲା। लेकिन अभी बोल रहे तेरा परमेश्वर मेरा କିନ୍ତୁ परमेश्वर। ଏବେ ରୁଥ କହୁଛି ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର शायद ପରମେଶ୍ୱର। आप भी चर्च में जाते 10 साल हो गया होगा, 20 साल हो गया होगा, 30 साल हो गया होगा। ହେଇପାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇକି 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ। आपने कब बोला था यीशु मसीह तू ही मेरा परमेश्वर? ଆପଣ କି କେବେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର? मेरा एक दोस्त था सीएनए का पास्टर, श्रीनगर का सीएनए का पास्टर जॉन रे। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ସିଏନ୍ଆଇ ର ପାଷ୍ଟର ରେ। श्रीनगर में ଶ୍ରୀନଗରର ସିଏନ୍ଆଇ ର ପାଷ୍ଟର। इंग्लैंड में पैदा हो गया। ଆଉ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। कभी कोई गलत काम नहीं किया। କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, ସ୍କୁଲ ପଢିଥିଲେ, କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ, सेमिनारी में गया, ଆଉ ସେମିନାରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। पाकिस्तान में मिशनरी बना, ପାକିସ୍ତାନରେ ସେ ମିଶନରୀ ହେଲେ, वापस इंग्लैंड में गया, ଆଉ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। उधर से सीएनए का पास्टर बनके श्रीनगर में आया। ଆଉ ସେ ସିଏନ୍ଆଇ ର ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ଶ୍ରୀନଗରକୁ अब ଆସିଲେ। उधर जाएगा तो उधर का चर्च का इतिहास में उसका कहानी लिखा हुआ ଆଉ है। ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯିବେ ମାନେ ସେଠାର ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। पास्टर जॉन रे मेरे घर में आकर के रहा है। ଆଉ ସେ ପାଳକ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ରହିଲେ। उधर वो पास्टर का काम करता था। ଆଉ ସେ ପାଳକର କାମ କରୁଥିଲେ। उनका एक कन्वेंशन हो रहा था। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନଭେନସନ ହଉଥିଲା। चेन्नई से एक प्रचारक प्रचार करने के लिए आया। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରକ प्रचार କରିବା ପାଇଁ वो ଆସିଥିଲେ। प्रचार ने बोला जब तक एक आदमी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। पास्टर जॉन रे ने सोचा ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଜନ୍ ରେ ଭାବିଲେ मैंने कब यीशु मसीह को ग्रहण किया? ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି? मैंने कभी नहीं किया है। ମୁଁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। जब प्रचारक ने बोला कौन यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକ ପଚାରିଲେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? सबसे पहले पास्टर जॉन रे ने जाकर के घुटना टेका। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଷ୍ଟର ଜନ୍ ରେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଲେ। शायद आप भी चर्च में जाता होगा, ହେଇପାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗିର୍ଜାକୁ आप ଯାଉଥିବେ। संडे स्कूल में सिखाता होगा, ହେଇପାରେ ଆପଣ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥିବେ। आप कोयर में गाना गाता होगा। ହେଇପାରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳରେ ଗୀତ लेकिन ଗାଉଥିବେ। सवाल पूछने के लिए चाहता हूँ आपने कब यीशु मसीह को अपना दिल गोटिए- में मुक्तिदाता का रूप में स्वीकार किया था? ଗୋଟିଏ प्रश्न ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ କି କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି? ये लड़की 10 साल बाइबल पढ़ती थी, ଏଇ ଝିଅ 10 ବର୍ଷ ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲା, 10 साल गाना गाती थी, 10 ବର୍ଷ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, 10 साल फैमिली प्रेयर में बैठती 10 थी, ବର୍ଷ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା लेकिन କରୁଥିଲା। कभी ये नहीं बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ କହିନାହିଁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର। मैं भी ऐसा था, ମୁଁ ବି ଏପରି ଥିଲି। एक मसीह खानदान में पैदा हुआ। ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ हमारे ହେଇଥିଲି। घर में डेली सवेरे और शाम को प्रार्थना होता। ଆମ ଘରେ ନିତିଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା मैं ହେଉଥାଏ। चर्च में जाता था। ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଥାଏ। मैं मेरा फादर चर्च का फादर का असिस्टेंट था, ମୋର ବାପା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଙ୍କର ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ। लेकिन मैंने कभी यीशु मसीह को मेरा दिल में कबूल नहीं କିନ୍ତୁ किया। ମୁଁ କେବେ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ जब କରିନଥିଲି। मुझे 29 साल उम्र था, ମୋର 29 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା। कश्मीर में पाकिस्तान से एक मुसलमान भाई प्रचार करने के लिए आया, ଆଉ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। जॉर्दान खान। ଆଉ ଜୋରଦାନ ଖାନ। मेरे को समझ में आया ମତେ ବୁଝା ପଡିଲା जब तक एक आदमी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है वो मसीह नहीं है। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ। मैंने वापस जाने के वक्त फौजी गाड़ी में बैठे बैठे यीशु मसीह को दिल में कबूल किया। ମୁଁ ଗାଡିରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଫୌଜି ମାନଙ୍କର ଗାଡିରେ ସୈନିକ ଗାଡିରେ ବସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। मेरा दिल बदल गया। ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳି ଗଲା। 5 साल हो गया था मेरे शादी होकर के। ମୋର ବିବାହ ହୋଇକି 5 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲା। 4 साल हुआ था। 4 ବର୍ଷ मैं ବିତିଥିଲା। और मेरा पत्नी हर एक दिन झगड़ा करता था। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଆମେ ଝଗଡା କରୁଥିଲୁ। मेरा पत्नी को मुझे अच्छा नहीं लगता था। ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଭଲ मैं ଲାଗୁନଥିଲା। इसलिए उसको लेकर नहीं आया है, अगर वो इधर बैठी है तो मैं ये सच्चाई नहीं बोल सकती है। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଣିନି ସେ ଏଠି ବସିଲେ ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। जब मैं देखने के लिए गया उसको मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। मैं फौजी आदमी है, फौजियों को तो सपना होता है।
आओ मु तो सैनिक विभागर लोक आमर तो बेसी स्वप्न थाए आओ मैंने सोचा था एक लंबी सी गोरी सी लड़की के साथ शादी होंगे। मु भाबिली गुटिए लंबा झियो हेबो गोरा झियो हेबो ताको विवाह करिबी मैं शाम को बाजार में जाएगा उसको लेकर के, मु संध्या बेले ताको बाजार को नहीं कि जिबे उसका बाल आगे को होंगे, आओ तारो केस सामना रे झुलु थिबो, लिपस्टिक सब लगे होंगे, आओ पूरा लिपस्टिक फिपस्टिक सब लागी थिबो, कान में हिलते होंगे, कानो रे टिके हलु थिबो, वो मेरे साथ चलेगी। से मो सहित चालिबो। लेकिन जब मैंने उसको देखने के लिए गया, किंतु मु ताको देखिबा पई गला बेले कोई मेकअप नहीं, बाल आगे नहीं, कुछ भी नहीं। से मेकअप नहीं, मो सामना रे झुलु नहीं, किछि नहीं। मैंने घर में जाके मेरे बहन से बोला वो अच्छी नहीं है। मु घरे जाई भौणी को कहली से सुंदर नहीं। हमारे घर का नौकरानी का छोटी बहन का जैसा है। आ आम घर चाकरानी रो सानो भौणी पर लागुछि। मेरे मम्मी ने आंख दिखाई मुझे, मोर मां मते आखि अनेला, बोला हमें अच्छा लगता है, शादी करना ही पड़ेंगे। आ मते भलो लागुछि, बाहा करबा को ही पड़िबो। मैं बेवकूफ था, मेरे मम्मी का बात मान लिया, मैंने शादी किया। आ मु मूर्ख थिली, मार कथा सुनिली, बाहा ही गली। और हम दोनों रोज झगड़ा करते थे। आ आमे दुई जण सबुदिन झगड़ा करू थाउ। ओडिशा का लोग झगड़ा नहीं करते हैं, ओडिसा रो लोक माने जम्मा झगड़ा लेकिन करथि। केरला वाला बहुत मिर्च खाते हैं, इसलिए हम झगड़ा भी करते हैं। किंतु केरला लोक माने बेसी गोलमरच खांती तो तेणु करी झगड़ा करन। मैं चर्च में गया, यीशु मसीह को ग्रहण करके वापस आया, मु चर्च को गली, यीशु को ग्रहण करी फेरी आसली। दरवाजा को खटखटाया, आ मु द्वार रे खटखटाइली। मेरे पत्नी ने आकर के दरवाजा खोला, मो स्त्री आसी कबाट खोलिले। मैं बाहर खड़े रहे उसकी तरफ देखते देखते। मु बाहर ठिया की ताड़ को देखी देखी एमती आंगुठी चुबेली। उसने पूछा क्यों ऐसा मुझे देख रहे हैं? से मते कहला काहे की एमती देखुछ? मैंने बोला लिली तू बहुत खूबसूरत हो। मु कहली लिली तू बहुत सुंदरी देखा जाउ। उसने सोचा मैं शराब पी के आया है। से भाबिले मु मद पी करी आसीची। उसने पूछा क्या हो गया? से कहले कोन हैला तुमको? मैंने बोला मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। से मु कहली मु यीशु को ग्रहण करिछि। वो सीए ने कहा मैं कैथोलिक हूँ। आउ से सीए नाय रो मु कैथोलिक। उसने बोला नहीं नहीं मैं विश्वास नहीं करते हैं। से कहला मु विश्वास करबी नाही। यीशु मसीह एक पत्थर को बदल सकते हैं, आपको नहीं बदल सकते। प्रभु यीशु गुडे पत्थर को बदलाई पारिबे, तुमको बदलाई पारिबे आप नाही। नास्तिक या परमेश्वर को गाली देता है, मोटा मोटा गाली। तुम्हें नास्तिक लोक, तुम्हें प्रभु को मोटा मोटा गाली देवा लोक। मैं विश्वास नहीं करते हैं। मु विश्वास करू नाही। कुछ भी हो, यीशु मसीह मेरा दिल में आया, मेरा जिंदगी बदल गया। जहाँ भी है ओ यीशु ख्रिस्ट मो जीवन रे आसिले मोर जीवन बदली गला। 29 साल चर्च में गया, कोई फायदा नहीं हुआ। 29 वर्ष गिरजा गली मोर किछि लाभ होई नथिला। लेकिन जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, किंतु जेबे मो यीशु को ग्रहण कली, यीशु मेरा जिंदगी बदल गया, मेरा दिल बदल गया, मेरा आंख बदल दिया। प्रभु यीशु मो जीवन बदलाई देले, मो हृदय बदलाई देले, मोर चक्षु बदलाई देले। रूत 10 साल इबादत करते थे, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। रूत 10 वर्ष उपासना करूथिले, किंतु ईश्वर को से ग्रहण करि नथिले। लेकिन अभी उसने बोली है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। किंतु एबे से कहउछंती तुम्हर परमेश्वर मोहर परमेश्वर बोली। तेरा लोग मेरा लोग रहेंगे। तुमर लोक मोहर लोक हेबे बोली। हमारे जात का लोग तेरे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन आज से लेकर के तेरा दोस्त लोग, तेरा लोग मेरा लोग। आम जातिर लोक माने तुम जातिर लोक मान को घृणा करंती, किंतु आज ठारू मु संकल्प नेउची तुमर लोक माने मोर लोक परी मु तांको प्रेम करिवि। 19 पद 19 पदरे वे दोनों चले। आउ से दुई जन मेरे को बाहर। ये आयत बहुत अच्छा लगते हैं। मते एही पद बहुत पसंद वो होते। दोनों चले। से दुई जन गले। कहाँ चले? कुआडे गले? मरुस्थल में चले, से माने मरुभूमि आडू गले। रेत स्थान में चले। से माने बालुका मरीचिका आडू गले। ये रेत गर्म हो जाता है, आउ एई बाली जगह गरम ही जाए, उसका ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। ता ऊपर चलिबा बहुत कष्ट होते, बहुत गर्म है। बहुत गरम हेबो। और खाना कहाँ से खाएंगे? से माने खाइबे कोठू? उस वक्त रेस्टोरेंट नहीं है, से समय रे रेस्टोरेंट नथिला। किसी का घर में जाके एक किस्म का भीख मांगना पड़ेगा। का घर को जाई गोटिए बेलारो भिक मागी खाइबा को पड़िबो। हम यात्री लोग हैं, कुछ खाना देंगे? आमे यात्री माने टिके कुणिया खाइबा को देबे की? अरे अच्छे घर के लड़की है, अभी भीख मांगना पड़ते हैं। गोटिए भलो घरर झियो एबे सासू सांगरे भिक मागिबा को पड़िबो। कहाँ सोएंगे? कोठी माने रात्रि खेपण करिवे। कोई घर वाला अगर ही जगह दे दिया तो घर में सोएगा, नहीं तो कोई पेड़ के नीचे सोएंगे। कोई कौनसी घर लोक जदि जागा देले रात्रि रे घरे सोइबे, नहले गछ मूल रे सोइबा को पड़िबो। ये लड़की सुंदरी है,
ଆଉ ଏଇ ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟେ रात को घर में हो या पेड़ के नीचे हो, इसको नींद नहीं आएंगे। ଆଉ ରାତିରେ ଘରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗଛ ମୂଳରେ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ अरे कोई आदमी आकर के गड़बड़ करें, କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆସି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବେ अगर पेड़ के नीचे सोते हैं तो भी ऊंट का बेल का आवाज सुनने का, घंटी का आवाज सुनने के वक्त सोचेगा अरे कोई मिस्री आदमी आ रहा है, अरे मेरा कुछ हो जाए, उसको नींद नहीं आएंगे। ଆଉ ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇବେ ଯଦି ଓଟର ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବ ତେବେ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ मेरा बात सुनो, ମୋ कथाକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ आप परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानने के बाद आपको रेत का ऊपर चलने का तकलीफ का जिंदगी होगा, डर का जिंदगी होगा, परेशानी का जिंदगी होगा, लेकिन रूत वापस नहीं गया, अभी वापस नहीं जाना। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଲି ଗରମ ବାଲି ଉପରେ ଚାଲିଲା ପରି ଆଉ ଅନେକ ଜ୍ୱାଳାମୟ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ मैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरा घर से मुझे बाहर निकाल दिया था मेरे पिताजी। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ कला ପରେ ମୋତେ ଘରରୁ ମୋ ବାପା ବାହାର କରିଦେଲେ आपको भी हो सकता है परमेश्वर को यीशु मसीह को कबूल करने के बाद आपको भी रेत का ऊपर चलना पड़े। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ବାଲି ଉପରେ ଚାଲିଲା ପରି ଗୃହରୁ ତିରସ୍କାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ पहला अध्याय का आखिरी पद, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ चारों अध्याय का आखिरी पद बहुत अच्छे हैं। 4 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ उन लोग वापस बेतलहम में पहुंचा है ସେମାନେ ଫେରି ବେଥଲେହମରେ ଉପସ୍ଥିତ और ହେଲେ पहुंचने के वक्त वो कटाई का, बार्ली का कटाई का टाइम था। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଜବ ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମୟ आपको तकलीफ आपको मालूम है कितना कितना किलोमीटर चले हैं? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛନ୍ତି बेतलहम से लेकर के मोवाब तक 100 किलोमीटर है। ଆଉ ବେଥଲେହେମରୁ ମୟାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା उस वक्त मोवाब नाम है, अभी उसका नाम जोर्दान है। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାର ନାମ ମୟାବ ଥିଲା ଏବେ ତାହାର ନାମ ଜର୍ଡନ जिसको मालूम नहीं लिख लो, ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ जोर्दान का बॉर्डर तक 100 किलोमीटर है। ଆଉ ଜର୍ଡନର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କିଲୋମିଟର इसका मतलब इन लोग करीब 130-150 किलोमीटर चले हों, ତ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ 130 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ करीब 1 महीना चले होंगे। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଚାଲିଥିବେ तकलीफ उठा के रोते रोते गए होंगे, भीख मांगते हुए गए होंगे, लेकिन आखिर में अपना जगह पर परमेश्वर ने उनको पहुंचाया। ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଷ୍ଟ ସହ କରି କରି ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ आपको भी यीशु मसीह को स्वीकार करने के वक्त हो सकते है आपका घर वालों से, बाकी लोगों से, समाज से आपको भी निंदा करना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ना। एक दिन का, कुछ दिन के बाद परमेश्वर आपको आराम देंगे। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶୁ ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତଥାପି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ और उधर पहुंचने का दूसरा दिन सवेरे, ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆର ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ रात को उन लोग पहुंचे थे उधर। ଆଉ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ବେଳାରେ रात ପହଞ୍ଚିଲେ को काफी देर बात करके करके बैठे होंगे जो सहे उधर का गांव वालों से। ଆଉ ସେମାନେ ରାତି ସାରା ସେଠାରେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ सवेरे रूत ने बोली, अपना सांस से बोली, ଆଉ ସକାଳେ ଋତ ଆପଣା ଶାଶୁକୁ କହିଲା मैं जाकर के कुछ दाना चुनता हूँ, आप मुझे इजाजत दे। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି କିଛି ଶସ୍ୟ ସାଉଁଟିବି उसने अपना सांस को इज्जत दिया है। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଶାଶୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା उसने ये नहीं बोला है बुढ़ी कहीं के उधर बैठो, मैं जा रहा हूँ कुछ रोटी खाना ढूंढने के लिए। ସେ ସେମିତି କହିଲା ନା ଏ ବୁଢ଼ୀ ତୁନି ପଡ଼ିକି ବସ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଖାଇବାର ଆଣିବି थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ मैं, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବଢୁଛି मेरे पास काफी टाइम है, लेकिन फिर भी चारों अध्याय से प्रचार करना है। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ତଥାପି 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ କହିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦୌଡୁଛି ଆଉ उसने थोड़ी देर अपना घर में सोई है। ସେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କଲା ଆପଣା ଗୃହରେ शी वाज ए हार्ड वर्कर। ଆଉ ସେ ଏକ କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ ଝିଅ ଥିଲା आपको आशीष चाहिए, बी ए हार्ड वर्कर। ଆପଣ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ आप चाहिए तो लिख लो, प्रेयर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖନ୍ତୁ କି କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ନୁହଁ अब प्रार्थना करना है, हार्ड वर्क भी करना है। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ବି କରନ୍ତୁ मैंने बड़ा आलसी आदमी था,
ମୁଁ ବଡ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଥିଲି। मेरा पिताजी धनी होने के कारण हमको घर में कोई काम करना नहीं पड़ता था। ମୋର ବାପା ଧନୀ ହେବା ସକାଶୁ ଆମ ଘରେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ नहीं ପଡୁନଥିଲା। ये तो भी मैं आलसी था जन्म से, ଆଉ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅଳସୁଆ ଥିଲି, लेकिन उद्धार पाने के बाद କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ मैंने बाइबल से देखा है कि जो कोई आशीष पाए सब कठिन मेहनत करने वाले थे। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯେତେ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଥିଲେ କେବଳ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। मेरा पत्नी को पूछा, मेरे बच्चों को पूछा, मैंने आराम से बैठे हुए किसी ने देखा है? कभी नहीं देखा है। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, କେହି କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ବସିଥିବା ଦେଖି ନଥିବେ। मेरी आवाज सुनने वाला जवान भाई बहन सुने, कठी मेहनती बने। ସମସ୍ତ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ये लड़की थोड़ी देर घर में सोई है, ଆଉ ଏଇ ଝିଅ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା, और मम्मी का अनुमति लेकर के वो जा करके कुछ दाना सुनने के लिए गया। ଆଉ ସେ ଶାଶୁର ଅନୁମତି ନେଇକି ସେ କିଛି ଶସ୍ୟ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଗଲା। बाइबल में लिखा है ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, भाग्य से वो गया है बोवास का घर में। ଆଉ ସେ भाग्य से happened तीसरा पद भाग्य शब्द है आपका बाइबल में? दो का तीन। ଏଥିରେ ସେ ଯାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶସ୍ୟ ଛେଦକ ମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ରାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ଏଲିମେଲେକ ବଂଶୀୟ ବୟଜର କ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। भाग्य नहीं, भाग्य शब्द नहीं। नहीं, ओके वे कैसा पहुंच गया है बोवास का खेती में? ଆଉ ସେ କେମିତି ବୟାଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା? सुनिए मेरी बात, ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। जब उसने अपना घर छोड़ करके, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଘର ଛାଡିକି ଗଲା, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर काहे है, ଆଉ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। परमेश्वर ने देख लिया। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। उस वक्त से लेकर के परमेश्वर उसका अगुवाई करता था। ଆଉ ସେ ସମୟାବଧି ପରମେଶ୍ୱର ଋତକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। रास्ता में कोई दुर्घटना आने नहीं दिया है। ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। सही टाइम पर उन लोग देश में पहुंचा है। ଆଉ ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, कटाई के टाइम पर पहुंचा ଆଉ ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। और परमेश्वर ने उनको बोवास का खेती में लाया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବୟାଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଢାଇ ଆଣିଲେ। अरे उधर बहुत लोगों को खेती था। ହଁ, ସେଠାରେ ଅନେକଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। आप यीशु मसीह को कबूल करेगा तो वो आपको अगुवाई करेंगे। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେଇ ପଥ କଢାଇବେ। वो उधर आकर के जो पीछे जो दाना रह जाता है वो चुन रहे थे। ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଆସି ପଛରେ ପଡିଥିବା ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ ରାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। तब बोवास शहर से आया। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୟାଜ ସହରରୁ मेरे ଆସିଲେ। को मालूम है नहीं कौन सा वाहन में आया होगा, गधे के ऊपर या ऊंट के ऊपर आया है। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ କୌଣସି ବାହନରେ ଆସିଲେ, ଗଧରେ କି ଓଟ ଉପରେ ଆସିଲେ। बाइबल में लिखा है कि वो बहुत धनी था। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ। पर कुछ लोगों को धन से थोड़ा नफरत है। ଆଉ କିଛି ଲୋକକୁ ଧନ ସହିତ ଟିକେ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ। आपको नफरत है तो मुझे दे देना, मैं लेके चले जाएंगे। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଧରିକି मैं ପଳେଇବି। नहीं बोलता हूँ हम धन से प्यार करें, ଆଉ ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ କି ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, लेकिन धन से नफरत ना करें। କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। आपके पास जितना ज्यादा पैसा है उतना आपके लिए अच्छा है, आपका बच्चों के लिए अच्छा है, गरीब लोगों के लिए अच्छा है, परमेश्वर का दास लोगों के लिए अच्छा है। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। इस साल का शुरू में मैंने एक आदमी को मिला केरला में। ଏଇ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି କେରଳରେ। उसको पता चला मेरे पास गाड़ी नहीं है। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲା ମୋ ପାଖରେ ଗାଡି ନାହିଁ। 2 महीना पहले उसने 17 लाख रुपया मुझे दिया एक गाड़ी खरीदने के लिए। 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ସେ 17 ଲକ୍ଷ ମତେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ। क्यों? କାହିଁକି? उसका पास पैसा था। ତା ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା। आपके पास जितना पैसा ज्यादा है उतना आपके लिए अच्छा, आपका बच्चों के लिए अच्छा, परमेश्वर का दास लोगों के लिए अच्छा। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। बोवास आए, ବୟାଜ ଆସିଲେ। उसने देखा एक लड़की सबसे पीछे दाना चुन रहे हैं। ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଝିଅ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଶସ୍ୟ ରାହ କରୁଅଛି। उसने सोचा मैंने इस लड़की को इस गांव में कभी नहीं मिला है। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। उसने उसका नौकरों का मैनेजर को बुलाया। ଆଉ ସେ ତାହାର ଦାସ ମାନଙ୍କର ମହାଜନକୁ ଡାକିଲା। बोला वो लड़की कौन है? ସେ ଝିଅଟା କିଏ? उन्होंने बोला आपका एक रिश्तेदार है ना एलीमेलेक।
ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବୀୟ ନା ଏଲିମେଲେକ୍ उसका पत्नी कल रात को वापस आए, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଫେରି ଆସିଲେ ये ରାତିରେ उसका बहू है ଏଇଟା ତାର ବୋହୂ ଅଟେ मोवाबी रूथ। ମୋୟାବିୟ ରୁତ୍। ये बाइबल के अंदर जहां कई रूत के बारे में लिखा है यही लिखा है मोवाबी मोवाबी मोवाबी। उसका गलत श्राप का नाम उसका पीछे चलता था। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତାର ନାମ ଲେଖାଗଲା ମୋୟାବିୟ ରୁତ୍ ମୋୟାବିୟ ରୁତ୍ ମୋୟାବିୟ ରୁତ୍ ତାର ଅଭିଶପ୍ତ ଦେଶର ନାମ ତାର ପଛରେ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲା। दोपहर का खाने का टाइम आया, ଆଉ ଦିନ ବେଳର ଭୋଜନର ସମୟ ଆସିଲା इस आदमी ने देखा कि वो लड़की खाना नहीं खा रहा है, बाकी सब लोग खाना खा रहा है। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଦେଖିଲା କି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅ ଖାଉନାହିଁ। उसने उस लड़की को बुलाया, इधर आओ, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? ତୁମେ କାହିଁକି ଖାଉନ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। उसने बताई होगी मैंने कल रात को हम आया है, इधर से कुछ दाना मिल जाएंगे ले जाएंगे खाना बनाएंगे। ସେ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତ୍ରି ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠି କିଛି ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ରାନ୍ଧିବୁ ଖାଇବୁ। बोआस ने बोला नहीं 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 तूने खाना खाना है। ବୟାସ କହିଲା ନା ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। आप जब खाना खाता है जिसका घर में खाना नहीं है उनका बारे में थोड़ा सोचना है। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଘରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା उसने କରନ୍ତୁ। बोला है तुम्हारा कपड़ा दिखाओ ଆଉ ସେ କହିଲା ତୁମର ଲୁଗା ଦେଖାଅ। और उस कुछ खाना लेकर के उसको दे दिया ଆଉ ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ତାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ। और उसको बोला है तुम्हारा रोटी है ना जो मैंने रोटी दिया है ये हमारा करी के अंदर डुबा दो। रोटी दिया है वो हमारा करी इधर सब्जी रखा है मीट रखा है उसमें डुबा लो खा लो। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ତୁମକୁ ଦେଇଅଛି ତାହାକୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ। ये कभी नहीं हो सकता है। ଏହା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। एक यहूदी एक मोवाबी लड़की को खाना नहीं देंगे। ଗୋଟିଏ ଜିହୁଦୀୟ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମୋୟାବିୟ ଝିଅକୁ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। आपको मालूम है करीब 150 साल बाद यीशु मसीह एक शमरी औरत से पानी मांगे थे। ଆଉ ପ୍ରାୟ ତାର 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ସମରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଣି ମାଗିଲେ। वो शमरी औरत ने बोला नहीं हम नहीं दिएगा, आप दूसरा जाति का, आप यहूदी है हम छोटा जाति का। वैसे ही एक जाति है ये। ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନା ନା ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀୟ ପୁରୁଷ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏପରି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମୋୟାବିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବୟାଜର ସେପରି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ନପାରେ। बोआस कभी भी उसको खाना नहीं देंगे। ବୟାସ କେବେ ହେଲେ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ अरे ନପାରେ। खाना दिया तो भी समझ लो मेरा सब्जी के अंदर तुम्हारा चपाती डुबा दो, कभी नहीं हो सकता है। ଆଉ ଏପରି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ମୋର ତରକାରୀରେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟକୁ ପକାଅ। बाद में बोलते हैं ଆପଣ ଏପରି କହନ୍ତି। जब प्यास लगता है तो इधर पानी रखा है वो पानी आकर के पी लेना। ଆଉ ଏପରି କହିବେ ଏଠାରେ ଯଦି ତୃଷା ଲାଗିବ ଆସିବ ଏଠାରେ ପାଣି ରଖାଥିବ ତାହାକୁ ପିଇ ନିଅ। कभी नहीं हो सकता है। କେବେ ସେମିତି ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। सुनो मेरी संदेश, ଶୁଣ ମୋହର ବାକ୍ୟକୁ। आप परमेश्वर को कबूल करके परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता का रूप में स्वीकार करके उसके साथ चलेगा तो जो हो ही नहीं सकता है परमेश्वर वो आपके लिए करेंगे। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବେ ଯାହା ଦୁନିଆରେ କେବେ ହୋଇ ନପାରେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ସାଧ୍ୟ କରିବେ। उसने दिया, ଆଉ ସେ ଦେଲେ। नौकर लोग भी बोला ठीक है हमारा पानी, ये भी नहीं हो सकता। उसका नौकर लोग भी यहूदी लोग हैं। ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀୟ ଦାସମାନେ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବାର କଥା ନଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରି ହେଇଗଲେ ଦେବା ପାଇଁ। और कटाई करने वालों को बोला है कुछ खींच के डाल देना ताकि वो ले ले। वो बोल सकते हैं हम क्यों करें, लेकिन जो हो नहीं सकता है उसके लिए बार 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 होते रहता है। ଆଉ ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୟାଜ କହିଲେ ତୁମେ କାଟିଲା ବେଳେ କିଛି କିଛି ଶସ୍ୟ ଟିକେ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅ ଯାହାକି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କାହିଁକି ସେମିତି ଦୟା ଦେଖାଇଲେ ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେପରି ଦୟା କରାଇଲେ। मेरा परमेश्वर को परख देखो वो कितना भला है। ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାଖି କରି ଦେଖ କି ସେ କିପରି ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। और शाम तक उसने सुनने के बाद उसने घर गया है। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସେ ପୁରା ଶସ୍ୟ ରା କଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। वो आया है बेगर हथियार, उसके पास कोई छुरी नहीं था कटाई करने के लिए। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦା ନଥିଲା କାଟିବା ପାଇଁ ଦା ବିହୀନ ହେଇକି ସେ ଆସିଲା। लेकिन वापस जाने के वक्त उसका सिर में मुकुट है। କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଶସ୍ୟ ମୁକୁଟ ଅଛି। उसने बे हथियार आया है, वापस जाने के वक्त उसका सिर में 22 किलो दाने का फसल है। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫେରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ତାହାର ମସ୍ତକରେ 22 କିଲୋ 22 किलो 22
20 केजी जब मेरा परमेश्वर देता है थोड़ा बहुत नहीं देता है, वो काफी देता है। आमर परमेश्वर जेबे दियंती से अल्प दियंती नाही से यथेष्ट परिमाण रे दियंती। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा अध्याय, तृतीय अध्याय उसका सास ने बोली, तार सासू कहिले बेटी मैं तुम्हारे लिए आराम का इंतजाम करता हूँ, आराम करने का। आ मु तुमरो विश्राम I will करिबा find rest for you. मु तोहर विश्रामर प्रबंध करिबी। ये इसका भी जिंदगी बदल गया, सास का भी जिंदगी बदल गया। एठारे सासुर मध्य जीवन परिवर्तन जब हैला। उसको पता चला ये बोआज का खेती में गया, उसका भी जिंदगी बदल गया। आ जेतेबेले ताकू जणा पड़िला ये बयाजंकर क्षेत्र को जाईची सासुर मध्य परिवर्तन हैला। वो थोड़ा वो पीछे हटे हुए थे। से टिके प्रभु ठारू दूर को चली जाइथिला। उसने सोचा ये परमेश्वर अच्छा है। आओ से देखिला जे सदा प्रभु मंगलमय। उसने उसका बहू को बोआज का खेती में फेंका है। आओ से अपना बहु को बयाजर क्षेत्र को पठाइला। जब आप पहले सुनेंगे आप सोचेगा उधर कुछ गड़बड़ हुआ है। आपण जदि सुनिबे तो लागिबो सेठारे किछि भूल भाल हेई गला। मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। मु भल्ल भावरे पढिली। पहले मैं भी सोचता था उधर कुछ गड़बड़ रात को हुआ है, मु भाबिली सेठारे किछि भूल भाल हेला बोधे राति रे। लेकिन मैंने अच्छी तरह पढ़ने के बाद मुझे मालूम है उधर कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है। मु पूरा पूरी पढिला परे जानली जे सेठारे कोनोसी दोष भूल हेई नाही। उसने अपना बहू से बोली, माँ सास ने अपना बहू से बोली, आओ सासु अपना बहु को कहिला, देखो बोआज अपना खेती में सो रहा है, देखो बयाज अपना क्षेत्र रे रात्रि शयन वो करिवो। बड़ा धनी है, आओ बहुत बड़ो खड़ा अटे। धनी है आओ बहुत बड़ो खड़ा अटे। और बहुत खेती वो कटाई करके रखा है, बार्ली और वीट। आओ सेठारे जब आओ गहम को से जमा करी रखी अछि। कम से कम 2 महीने का कटाई है। आओ 2 मासर शस्य संग्रह करिछि। पहला महीना में बार्ली, दूसरा महीना में गेहूं। आओ प्रथम मासरे जब, द्वितीय मासरे गहम काट करके रखा है। काटी करी से संग्रह कर रखी और अछि। सास ने बोली, सासु कहिला, देखो आज बोआज उधर सोने के लिए आया है, देखो आज रात्रि रे बयाज सेठारे शयन करिया पय आछिछंती। उसका नौकर लोग भी उधर ही है। आओ ताहारो दास माने भी सेठारे अछंती। तू 3 काम करना, तुई 3 गोटी काम करिवु, नहाना, गाधोइबु, कपड़ा पहनना, भलो पोशाक पिंदिबु, इत्र लगाना आओ इत सुगंधित और लगाइबु, बोआज के पास जाना। आओ बयाजंग पाखकु जिबु। सबसे पहले सर्वप्रथमे नहाना। स्नान करिवो। नहाने का मतलब क्या है? स्नानर अर्थ कोन? अपना शरीर को शुद्ध करना। अपना शरीर को परिष्कार करिवा। हम भी बोआज को मिलना है तो आमान को मध्य बयाजंग को साक्षात करिवार अछि माने कौन है हमारा बोआज? हमरो बयाज किए? उसका नाम है यीशु मसीह। जहाँ को नाम यीशु ख्रीष्ट। हमारे यीशु मसीह से मिलना है तो हमने ये 3 काम करना है। यदि हमें यीशु को साक्षात करिवार अछि माने 3 काम करिवा दरकार। नंबर 1 हम नहाना है। प्रथम विषय आमान को स्नान करिवा दरकार। पानी इसका से नहाने के बारे में नहीं बोल रहा जलर हूं। स्नान कथा एटारे कहा जाय नाही। यीशु मसीह का खून से हम शुद्ध होना है। यीशु को रक्त रे आमाने पवित्र हेबा दरकार। दूसरा कपड़ा पहनना है। द्वितीय कथा पोशाक पिंदिबा। कौन सा कपड़ा? केउ पोशाक आमे पिंदिबा? उद्धार का कपड़ा। परित्राणर वस्त्र। उद्धार का कपड़ा। परित्राणर वस्त्र। तो तीसरा तृतीय इत्र पहनना, इत्र लगाना है। आ सुगंधी तैल लगाइबा। पवित्र आत्मा में भरपूर होना है। पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबा दर्शाय। कैथोलिक होगा, सीएन नहीं होगा, बैप्टिस्ट होगा, पेंटिकोस्टल होगा, कोई भी हो, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हैं। आपण कैथोलिक होंतु, सीएनआई होंतु, बैप्टिस्ट होंतु, पेंटिकोस्टल होंतु, पवित्र आत्मा को पांतु। उसने ये 3 काम किया। से 3 गोटी काम कले। उसने डर के गए। से डरी डरी की गले। उसने एक शब्द बोली। से गोटिए शब्द कहिला। तीसरा अध्याय में आ तृतीय अध्याय रे आप जो कुछ बोलती है मैं करूंगी। तुम्हें चाहा कहो छ मु चाहा करिबी। उसका 2 कन्फेशन उसका जिंदगी को बदल डाला। तारो 2 गोटी स्वीकारोक्ति तारो जीवन को परिवर्तन कर देला। नंबर 1 प्रथम तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तुमरो परमेश्वर मोर परमेश्वर। नंबर 2 द्वितीय तू जो कुछ बोलते हैं मैं करूंगा। तुम्हें जहा कहबो मु ताहा करिबी। आप भी ये फैसला करना है। आपण भी एई संकल्प आज नियंतु। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तुमरो परमेश्वर मोहर तेरा परमेश्वर। यीशु मसीह मेरा भी यीशु मसीह। तुमरो प्रभु यीशु मोर प्रभु और यीशु। यीशु मसीह ये वचन में जो कुछ कहते हैं मैं सब करूंगा। प्रभु यीशु तुम वाक्य रे जहा लेखा अछि मु ताहा करिबी। मैंने एक दिन फैसला किया था, यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर। मु गोटे दिन संकल्प कली प्रभु यीशु तुम ही मोर परमेश्वर। 3 महीने के बाद मैंने ये फैसला किया, 3 मास परे मु एई संकल्प जो नेली। कुछ तू बोलेगा मैं करूंगा। प्रभु तुम्हें जहा कहबो मु ताहा करिबी। रूत ने बोल दिया तू जो कुछ बोलेंगे हम करेंगे। रूत कहिला नोएमी को तुम्हें जहा कहबो मु ताहा करिबी। डर आया होगा,
ଆଉ ଏପରି ଭୟ ଲାଗିଥିବ वो जा रहा है, ଆଉ ସେ वो ଯାଉଥିଲା जाने के वक्त अगर किसी ने देख लिया तो उस पर उसको पत्थर फेंक करके मार देंगे। ଯଦି ସେ ଗଲା ବେଳକୁ କେହି ଦେଖିଦେବେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ମାରିଦେବେ और कुछ कोई लोग पकड़ करके गलत काम भी कर सकते हैं, ଆଉ କେହି କେହି ରାତିରେ ଧରିକି ବଳାତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି लेकिन उसको विश्वास था मेरा सांस जो कुछ बोलते हैं मेरा फायदा के लिए। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଭରସା ଥିଲା ମୋର ଶାଶୁ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି मेरा बात सुनने वाला माता जी बात सुने, ମୋର କଥା କହିବା ଲୋକମାନେ ମା ମାନେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ आपका बहू को आपका ऊपर विश्वास होना चाहिए। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର इसलिए एक शाल उठाया होगा ऊपर ଆଉ ସେ ଏପରି ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀକୁ ଉଠେଇଲା और वो डर के जा, ଆଉ ସେ ଡରି କରି ଏମିତି ଗୋଡେଇ ହେଇକି ଯାଇଥିବ परमेश्वर कोई मुझे ना देखे। हे प्रभु केही मते न देखନ୍ତୁ उसने यार दूर जा करके देखा, ସେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା वो वास इधर ही है, ଆଉ ବୟାଜ ସେଠାରେ ଅଛି बाकी सर्वेंट्स सब लोग उधर सो रहे हैं। ବାକି ଦାସ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି वो जब उसने देखा है कि सब लोग सो रहे हैं, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି वो आस्ते बोवास के पास गया, ଆଉ ସେ ଧୀରେ ବୟାଜ ପାଖକୁ ଗଲା बोवास का चादर उठाए, ବୟାଜର ଚାଦର ଉଠେଇଲା उसका पैर का पास लेट गई, ଆଉ ତାର ପାଦ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡିଲା उसका साथ नहीं लेटी, ତାର ସହିତ ଶୟନ କରି उसका ନାହିଁ पैर के पास लेटी। ତାର ପାଦ ପାଖରେ ଶୟନ କଲା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା और रात को बोवास उठे ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ବୟାଜ ଉଠିଲା क्योंकि उसने खाना खाया था पेट भर के, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଥିଲା दाखमधु भी पिए थे, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବି ପାନ କରିଥିଲା और वो सो रहे, ଆଉ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିକି ଶୋଇଥିଲା लेकिन आधी रात को उठा उसने ଅଧା ରାତ୍ରିରେ ସେ ଉଠିଲା उसने देखा कोई 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 महिला है इधर, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା କୌଣସି ମହିଳା ଏଠାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି वो डर गया। ସେ ଡରିଗଲା उसने सोचा किसी को पता चले तो क्या होगा, ସେ ଭାବିଲା କେହି ଜାଣିଲେ କଣ ହେବ ମୋର उसने पूछा कौन है तू, ସେ ପଚାରିଲା ତୁ କିଏ उसने बोल दिया मैं रूथ हूँ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ରୁଥ आप तो मेरा ससुर का कसिन ब्रदर है, ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଶାଶୁର କଜିନ ବ୍ରଦର मेरा पति मर गया है, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା उसका छोटा भाई शादी करना है, ତାର ଛୋଟ ଭାଇ ବାହା କରିବା କଥା उसको छोटा भाई है नहीं, ତାର ଛୋଟ ଭାଇ ନାହିଁ आप उसका बड़ा भाई है, ଆପଣ ତାର ବଡ ଭାଇ क्या आप मुझे शादी करोगे? ତୁମେ କଣ ମତେ ବିବାହ କରିବ उसने क्या बोला, ସେ କଣ କହିଲା ओ तू अच्छी बहन है, तू अच्छी महिला है, ତୁ ଉତ୍ତମ ମହିଳା मुझे मालूम है तू अच्छी महिला है, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଉତ୍ତମ ମହିଳା पूरा शहर का लोग जानते तेरा स्वभाव अच्छा है, ସମୁଦାୟ ସହରବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ତମର ଗୁଣ ଭଲ तू ଅଟେ खराब होकर के मुझे से खराब काम कराने के लिए नहीं आया, तू अपना हक मांगने के लिए आया है। ତୁ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁନାହିଁ ତୁ ଆପଣାର ଅଧିକାର ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ मैं शादी करूंगा, ମୁଁ ତତେ ବିବାହ କରିବି लेकिन एक बात है, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା मैं तो सेकंड कसिन हूँ, ମୁଁ ତୋହର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଜିନ तेरा एक फर्स्ट कसिन है, ନା 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 ପ୍ରଥମ କଜିନ ଅଟେ अभी उसका जिम्मेवारी है तेरे साथ शादी करना। ଆଉ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତମର ବିବାହ କରିବା अगर वो शादी ना करे ଯଦି ସେ ବାହା କରିବ ନାହିଁ मुझे खुशी होगा तेरे साथ शादी करने का। ତେବେ ମୋର ଖୁସି ହେବ ମୁଁ ତତେ ବାହା मुझे କରିବି मालूम था उधर कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୁଲ क्योंकि ହେଇନାହିଁ उसको मालूम है उसका दूसरा एक भाई है वो शादी कर सकता है, अगर शादी करेगा तो ये जो करता है व्यभिचार होगा, इसलिए उधर कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। ଆଉ ଯଦି ତାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାତି ଯଦି ବାହା କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ उसने बोला इधर लेट जाओ, ସେ କହିଲେ ଏଠାରେ ଶୋଇ किसी को ରୁହ पता ना चले, କାହାକୁ ଜଣା ନ ପଡୁ सवेरे सवेरे, ସକାଳେ ସକାଳେ मेरे ख्याल में रात को 2 बज गया होगा, ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ରାତି 2ଟା 4 ହେଇଥିବ बजे से पहले 4ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ रूथ ने उठी, ରୁଥ ଉଠିଲା बोला मैं जा रहा हूँ, ମୁଁ ଯାଉଛି कोई मुझे देखना नहीं चाहिए। କେହି ମତେ ନ ଦେଖିବା ଦରକାର बोआस ने बोले ବୟାସ କହିଲା अपना दुपट्टा इधर डाल, ଆଉ ନିଜର ଓଢ଼ଣୀ ଏଠାରେ ପକେଇ ଦିଅ उसने अपना दुपट्टा डाला, ସେ ଆପଣ ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇ ଦେଲା बोआस उधर से जो पैमाना ले लिया, मेशर ले लिया ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନେଲା और बार्ली डालना शुरू किया, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଶସ୍ୟ ଢାଳିବାକୁ 1 ଲାଗିଲା 2 3 4 5 6 ଆଉ 6 ଥର ସେ ଶସ୍ୟ ଢାଳିଲା उसने बंद कर दिया। ତାପରେ ବନ୍ଦ କଲା मैं बोआस से एक बात करना चाहता हूँ, ମୁଁ ବୟାଜକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ बोआस तू यहूदी है,
ବୟାଜ ତୁମେ ଜିହୁଦୀ यहूदी 6 नहीं देता हूं या 5 देता हूं या 7 देता हूं। ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ 6 ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ 5 ଦିଅନ୍ତି ବା 7 ଦିଅନ୍ତି आपने 6 में क्यों बंद कर दिया? ତୁମେ କାହିଁକି 6 ରେ ବନ୍ଦ କଲ ये बोवास ने सोचा होगा ଏ ବୟାଜ ଭାବିଲେ मैं साधारण यहूदी नहीं है, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला है। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା मैं ଜିହୁଦୀ 6 दे दें 66 दे दें 666 दे दें सब में आशीष है। ମୁଁ 6 ଦେଉ କିମ୍ବା 666 ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ आपका बोवास यीशु मसीह आपको जो कुछ दे दे वो 6 होगा 666 होगा कुछ भी होगा उसमें आशीष है। ଆପଣଙ୍କର ବୟାଜ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଦିଅନ୍ତୁ 666 ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ आपका गाड़ी का नंबर 6 होगा 666 होगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। जो कुछ आपको यीशु मसीह देता है उसमें आशीष है। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ନମ୍ବର 6 ହେଉ ବା 666 ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେବେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେବ रूत ने ले लिया दाना जो दिया है। ରୁତ୍ ସେଇ ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ନେଲା आपको मालूम है कितना दाना था वो? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ଶସ୍ୟ ଥିଲା ସେଠାରେ एक बोरी भर के। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି मैंने स्टडी किया एक बोरी भर के। ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି उसने लेके घर में जा रहा है। ସେ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲା इधर को आया है खाली हाथ, ଏପଟେ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲା इधर को आने का वक्त एक दुपट्टा था, हिलते थे, डर से हिलते थे। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ଅଣଣି ଥରି ଥରିକି ଡରି ଡରିକି ଆସିଥିଲା उसका दुपट्टा हिलते थे, कांपते थे। ତାର ହାତ ଥରୁଥିଲା ତାର ଅଡଣା ଥରୁଥିଲା अभी वापस जा रही है नाचते हुए, हालेलुया। मेरा खाली बर्तन मेरा यीशु मसीह ने, मेरा परमेश्वर ने भर के दे दिया। ଏବେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିକି ଯାଉଛି ସେ କହୁଛି ମୋର ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭରି ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛି अब ये यीशु मसीह अच्छा है, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଙ୍ଗଳମୟ वो ଅଟନ୍ତି कर गया, ଆଉ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ उसका सास खुश हो गया। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ सास ने शादी का इंतजाम किया, ଆଉ ଶାଶୁ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କଲେ गांव वालों को सबको बुलाया ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ और लड़का को थोड़ा ब्राइड ग्रूम को बुलाया। ଆଉ ସେ ବର ଦଳକୁ ଡାକିଲେ बोवास आए, ବୟାଜ ଆସିଲେ कीमती कोट पहना है, ଆଉ ସେ ପୁରା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି कीमती सोना का माला पहना है, ଆଉ ସୁନାର ମାଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି कीमती पगड़ी बांधा है, ଆଉ ଭଲ ପାଗୁଡି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି कीमती जूता पहना है। ଆଉ ଭଲ ମହଙ୍ଗା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି रुत को बुलाए, ଆଉ ରୁତକୁ ଡାକିଲେ रुत भी आए। ରୁତ ମଧ୍ୟ कोई ଆସିଲା ज्यादा कीमती कपड़ा नहीं होंगे, ज्यादा महंगा लुगा पिंधि नथिले साधारण कपड़ा पहन के आए। साधारण लुगा पिंधिथिले यहूदी लोग अपना मुंह छिपा के आते हैं। जिहुदीय कन्या माने मस्तक लुचाई के आसंती एक सवाल पूछा, गोटिए प्रश्न पचारला ये बोवास ये लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है? कौन बयाजो तुम्हें झियो सहित विवाह करबा को रेडी की हाँ जी तैयार हूँ, तभी तो आया है। हाँ हाँ मु रेडी सेथिपाई तो आसीची रूत क्या इसके साथ शादी करने के लिए तैयार है? कौन रूत तुम्हें यहाँ से तो विवाह हेबा पई राजी की 1000 बार तैयार है। से कहला 1000 थरो मु राजी बोला आपके लिए तंबू बनाया हुआ है, जाएं। आ तुम मन को पई तंबू रेडी हेची जाओ। सवाल, प्रश्न मेरा सवाल, मोर प्रश्न आपका नजर किसका ऊपर होगा? ब्राइड ग्रूम का ऊपर होगा या ब्राइड के ऊपर होगा? आपणकर दृष्टि बरों को ऊपर हेबो ना कन्या को ऊपर हेबो? सच बोलो संगीता, आपका नजर किसका ऊपर होगा? सत कहंतु संगीता भणी आपणकर दृष्टि कहा ऊपर हेबो? पास्टर पिल्ले, आपका नजर किसका ऊपर होगा? पास्टर पिल्ले आपणकर दृष्टि कहा ऊपर हेबो? आपका, आप लोग सब लोग संत लोग हैं, आप लोग सब बोवास को देखेगा, आपण माने समस्ते साधु संत माने आपण बयाज को ही देखिबे, लेकिन पीजी वर्गीस किसको देखेगा मालूम किंतु है? पीजी वर्गीस कहा को देखिबो कहबी? ब्राइड ब्राइड को देखेंगे। आओ से कन्या को देखिबे। क्यों? काहेगी? मेरा खुदावन जीरो को हीरो बनाने वाला। मोर परमेश्वर जीरो को हीरो करिवार ईश्वर। एक शादी में जाने के वक्त सबका नजर ब्राइड ग्रूम का ऊपर नहीं, ब्राइड का ऊपर। इधर देखो एक बोवा भी, एक श्रावित खानदान का एक लड़की इधर आया है, उसको हीरो बना लिया है। आ गोटे अभिशप्त देशरु गोटे विधवा आसीथिला, परमेश्वर ताहाको विवाह करी तार जीवन को गोटे कन्यार आशीर्वाद देले, गोटे विवाहित सज्जिता कन्या कले, तेति पई से आशीर्वादर पात्री क्या हला। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? आपण की यीशु को ग्रहण करिसंती? मेरा परमेश्वर आपको जीरो से हीरो बनाए। मोर परमेश्वर आपण को जीरो रु हीरो करिवे। मेरा मैसेज खत्म नहीं हुआ है। मोर वाक्य शेष होई नाही। उनको एक बच्चा हो गया, तांको गोटे लड़का छुआ हो गया, हला, तांको गोटे पुओ हला, ओबेद। ओबेद। वो दाऊद का पिताजी का पिताजी, ग्रैंडफादर। आओ से दाऊदंकर जेजे बापा, उसका दादा था वो। आओ से दाऊदंकर जेजे बापा। सुनिए,
ये श्रापित खानदान से आया हुआ उसी का खानदान में राजा पैदा हो गया। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଥିବା ଝିଅର ଗୋଷ୍ଠୀରେ आप छोटा जात से आया ରାଜା होगा, ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆପଣ ଛୋଟ ପରିବାରରୁ आप ଆସିଥିବେ, अनपढ़ खानदान से आया होगा, ଆପଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଥିବେ, आपका घर बिल्कुल छोटा होगा, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହେଇପାରେ। लेकिन इस परमेश्वर के साथ चलते रहेगा तो आपका नाम परमेश्वर ऊंचा करेगा। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବେ। मेरा कहानी खत्म नहीं हुआ है। ମୋର କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। नया नियम में जाने के वक्त ନୂତନ ନିୟମରେ ଯିବା मत्ती का ସମୟ सुसमाचार पहले अध्याय में ମାଥିଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ यीशु मसीह उसी का पेट में पैदा हो गया, उसका खानदान में पैदा हो गया, उसका बेटा का बेटा का बेटा का बेटा यीशु मसीह पैदा हो गया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାର ପୁତ୍ର ତାହାର ପୁତ୍ର ତାହାର ପୁତ୍ରର ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ये सब कुछ कैसा हो गया? ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? एक दिन उसने फैसला किया था, तेरा खुदा मेरा खुदा। ଏକ ଦିନ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି। एक दिन उसने बोला था, जो कुछ मेरे से कहा जाए मैं जरूर मानूंगी। ଦିନେ ସେ କହିଥିଲା, ଯାହା ତୁମେ ମତେ କହିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। क्या आप फैसला करोगे? ଆପଣ କି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର। इस यीशु मसीह मेरा परमेश्वर। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋହର मैं ପରମେଶ୍ୱର। प्रार्थना करना चाहता हूँ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। आप में से कितना लोग ये बोलना चाहते हैं, वर्गीस तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ଆଜି କେତେ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ଗୀସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର। ये बाइबल का यीशु मसीह मेरा यीशु मसीह, ବାଇବଲର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। किताब का यीशु मसीह नहीं, मेरा यीशु मसीह। ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। जो बोलना के लिए चाहते हो, ଯଦି ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, आपका सीना में हाथ लगाएं ଆପଣ ବକ୍ଷରେ ହସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ और मेरे साथ साथ बोले, ଆଉ ମୋ ସହିତ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, यीशु मसीह। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ऊंचा बोले, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ यीशु କୁହନ୍ତୁ, मसीह। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ऊंचा बोले, यीशु मसीह, ପାଟି କରି କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ तू मेरा परमेश्वर। आज से ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର। जो कुछ तू मेरे से कहे मैं जरूर मानूंगा। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଯାହା ମତେ କହିବ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରିବି। मुझे रेत स्थान में चलना पड़े मैं वापस नहीं जाऊंगी, घर वापस ही नहीं जाऊंगी। ମତେ ମରୁଭୂମିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ମୁଁ ଘରକୁ ବାପାସ ଫେରିକି ଯିବି ନାହିଁ। यीशु मसीह तेरे साथ चलूंगा। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ तू ଚାଲିବି। मेरे लिए क्रूस पर मरा, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲ। तेरा खून मुझे शुद्ध कर ले। ତୁମ ରକ୍ତରେ ମତେ ଧୋଇ ଦିଅ। आज से तू मेरा परमेश्वर। ଆଦ୍ୟାବଧି ତୁମେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। यीशु का नाम है, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। यीशु का नाम है। ଯୀଶୁଙ୍କ मैं एक ନାମରେ। और प्रार्थना करने दो। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। आप कोई जरूरत लेके आया है, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ आप ଆସିଛନ୍ତି, बीमार है, ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, सुने मेरी बात। ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। रूत का शादी होकर के 10 साल में बच्चा नहीं हुआ था, ରୁଥକୁ ବିବାହ କରି 10 ବର୍ଷ ଯାଇ ଛୁଆ ହେଇନଥିଲା, लेकिन इसको इधर आकर के 1 साल में एक लड़का पैदा କିନ୍ତୁ हो गया। ଏଠାରେ ବିବାହ କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପୁଅ ହେଲା। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ आपका ଚାହେଁ। जिंदगी में भी कोई अनबनी जरूरत होगा, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ, आपका शादी, आपका बेटा का बच्चा का शादी, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ବିବାହ, आपका नौकरी, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି, आपका शरीर में बीमारी, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ରୋଗ, आपका जरूरत क्या है? ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା आज ଅଛି? यीशु मसीह ने मेरे से बोला है, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ କହିଲେ, वर्गीस तू प्रार्थना करो मैं काम करूंगा। ବର୍ଗୀସ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता ମୁଁ हूँ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ क्या है ଚାହେଁ। आपका जरूरत? କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା? आपको कोई जरूरत है तो खड़े हो जाए। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। चंगाई का जरूरत, ଯଦି ସୁସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା, कर्जा से छुटकारा पाना है, ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, कर्जा से विथ फ्रॉम डेट, ଆଉ ଋଣରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, आपको कोई कर्जा है ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଋଣ ଅଛି, खड़े हो जाए। ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। आपका बीमारी है खड़े हो जाए। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଠିଆ आपको ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। बच्चे नहीं है खड़े हो जाए। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ନାହିଁ, ଠିଆ ये ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। प्रार्थना करने का वक्त विश्वास करें, एक चमत्कार का काम, एक बिजली आपका ऊपर गिर रहा है और आपका जरूरत पूरा हो रहा है। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ, ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ପଡିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर
और सर्वशक्तिमान मैं परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते वो हैं। भाई भौणी मान को भाई प्रार्थना करू खुदाम तूने मेरे से शाम को वायदा किया था, प्रभु तुम्हें संध्या रे मो सहित प्रतिज्ञा करिथिलो मैं प्रार्थना करूं तू काम करेगा। वो प्रार्थना करिबी तुम्हें काम करिवो जो शादी के लिए प्रार्थना करते हैं उनका शादी हो जाए, जार विवाह भाई मो प्रार्थना करछि तार विवाह हे जाओ, जिसको मकान नहीं है मकान हो जाए, जार गृह नहीं तार गृह हे जाओ, जो कर्जा में है कर्जा से छुटकारा ऋण पाए, रे पड़छदी ऋण मुक्त हे जाओ, जिसको घुटना में दर्द है घुटना का दर्द से छुटकारा पाए, जार आंटू बथा ता सुस्त हे जाओ, जिसको गला में दर्द है गला का दर्द से छुटकारा जार पाए, गला बथा गलार बथारु मुक्त हेउतु, जिसको कैंसर का बीमारी है यीशु के नाम में कैंसर से चंगाई मिले, जार कैंसर रोग यीशु के नाम रे कैंसर सुस्त हेउ, जिसको बच्चे नहीं है यीशु के नाम में जो बच्चे चाहते हैं उनको बच्चे हो जाए, जार संतान नहीं यीशु के नाम रे संतान चाहिबा लोकर संतान हे जाओ, जिसका घर में झगड़ा है यीशु के नाम में शांति आ जाए, जार घरे अशांति तांको नाम रे यीशु के नाम रे गृह रे शांति आसी जाओ, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, यीशु के नाम रे सुस्त हे यीशु जाओ, के नाम में तब्दीली हो जाए, यीशु के नाम रे परिवर्तन हे जाओ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम रे, यीशु के नाम में। यीशु के नाम रे हाथ खड़ा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाथ उठाई प्रभु के नाम रे धन्यवाद दियो। आपने बारिश में बेकार नहीं बैठा है इधर, आज आपण वर्षा रे बेकार बसी नहंती, आपका तकलीफ आपका बारिश में बैठना परमेश्वर देखता है, इसी वक्त आपका जरूरत पूरा हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपका जरूरत पूरा हो जाए, चंगा हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम रे, यीशु के नाम रे। आमीन आमेन आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद पास्टर साहब, धन्यवाद सबको, धन्यवाद समस्त को धन्यवाद, बालकों को धन्यवाद। ए समय